मेरी नज़र में इस दुनिया की सबसे कीमती चीज़ जिसको हर व्यक्ति हासिल करने में लगा है, मिलियंस बिलियंस ऑफ डॉलर रुपीस उसको पाने में लगे हैं, और वो इस दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है। तो अगर सपोज करो मुझे कुछ भी गोल अचीव करना है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे 100 करोड़ रुपए कमाने हैं, तो क्या मेरे लिए ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है? तीसरी चीज़ और करनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 100 करोड़ कमाने हैं और वो चीज़ क्या है, हेल्थ के रिलेटेड कोई चीज़ हो, मेरे रिलेशनशिप्स इंप्रूव करने हो, तो उसमें सबकॉन्शियस माइंड कैसे हेल्प कर सकता है? ये इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि आपकी हर एरिया ऑफ लाइफ को ये कंट्रोल करता है। आपकी पूरी जिंदगी को ये कंट्रोल करता है सबकॉन्शियस माइंड। मैं आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे सबकॉन्शियस माइंड की पावर। मैं आपके हाथ को छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ सबकॉन्शियस माइंड से। कैसे? हाँ यार ये मैं आपको कुछ बहुत छोटा सा एक डेमो दिखा रहा हूँ, सिर्फ एक छोटा सा डेमो। मतलब आपकी बॉडी क्या क्या कर सकती है आपको खुद नहीं पता। इवन यू कैन हील द कैंसर। हमारी जो बॉडी है किसी भी वायरस से 1 लाख गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग। सर, ये सबकॉन्शियस माइंड अगर इतना पावरफुल है, जिसको यूज़ करके हम अगर सारी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो हर कोई क्यों नहीं कर पाता? मतलब क्या क्या मिस्टेक्स है जो लोग करते हैं जिससे वो सबकॉन्शियस माइंड की पावर को नहीं समझ पाते हैं? कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने बोला कि आज लेट हो रहा है यार, जाम ना मिला ऑफिस के लिए, और जाम मिलता है आपको। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आप दिमाग को नहीं, दिमाग आपको चला रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि यार सबसे पावरफुल कोई ऐसी टूल बताओ, अगर मुझे मेरे लाइफ में किसी भी सेक्टर में इंप्रूव करना हो, भले मेरा रिलेशनशिप हो, मनी हो, मेरे पैसे कमाने हो, रिलेशनशिप इंप्रूव करने हो, या किसी भी सेक्टर में मुझे हेल्थ के ऊपर फोकस करना है, तो कौन सा सबसे ऐसे पावरफुल टूल है? तो बस भाई, मैंने इसीलिए आपका आज का ये रिक्वेस्ट मानते हुए कि ये पॉडकास्ट शूट कर रहा हूँ, मैंने एक ऐसे पर्सन को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जिसने इस चीज़ में मास्टरी की हुई है। मैं जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कैसे कंट्रोल करना, सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है, कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हो जिससे वो आपके गोल अचीव करने में मदद करे। तो चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स वेलकम टुडेज गेस्ट हिमांशु गौर। हिमांशु सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। ये आज का सेशन सच में बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स रिक्वेस्ट करते हैं कि सर कोई एक ऐसी तरीका बता दो, कोई ऐसे कुछ ऐसा वे बता दो कि यार हम हमारे लाइफ में सारे सेक्टर्स में अच्छे से इम्प्रोवाइज कर सकें। तो मैं जब रिसर्च कर रहा था, थोड़ी बहुत चीज़ें सीख रहा था, तब मुझे पता चला यार अगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड पे पूरा कंट्रोल है तो हम सारी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। तो पहले तो आज का टॉपिक हम वही रखने वाले हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर रखने वाले हैं, और कैसे उसे हम हमारे लाइफ के सारे सेक्टर्स में इंप्रूव कर सकते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले तो सर एकदम लेमन लैंग्वेज में मुझे बताइए, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है? कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, दो तरीके के माइंड हमारे ब्रेन के अंदर होते हैं। तो अगर हम समझें कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, तो कॉन्शियस माइंड वो माइंड है जिसको हमने जागृत अवस्था कही है। जैसे कि अभी आप और हम जो बात कर रहे हैं वो कॉन्शियस माइंड के लिए हम बात कर रहे हैं, कॉन्शियस माइंड से बात कर रहे हैं, एक्टिव स्टेट में बात कर रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड कौन सा माइंड है? सबकॉन्शियस माइंड वो माइंड है जो पहले कभी कॉन्शियस था लेकिन अब वो सबकॉन्शियस है। तो सवाल ये है कि हमें दो माइंड की क्यों ज़रूरत पड़ी, या सबकॉन्शियस माइंड क्यों हमारे ब्रेन के अंदर क्रिएट हुआ, सिर्फ कॉन्शियस माइंड से काम क्यों नहीं हुआ। कॉन्शियस माइंड जो है वो एक्टिव स्टेट रहती है। कॉन्शियस माइंड के अंदर हमारे ब्रेन की जो थॉट फ्रिक्वेंसी होती है वो 14 हर्ट्ज से लेकर 21 हर्ट्ज तक होती है। तो मतलब अभी हमारे ब्रेन में 14 विचार से लेकर 21 विचार लगभग आते हैं। लेकिन जब हम सबकॉन्शियस माइंड की स्टेट की बात करते हैं तो वो अल्फा और थीटा फ्रिक्वेंसी होती है। इन एट दैट टाइम हमारे ब्रेन में लगभग 7 से 14 या फिर 4 से 7 विचार पर सेकेंड हमारे ब्रेन में आते हैं। तो जब हम बात करते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड क्या है, तो बहुत सरल और सिंपल लाइम लैंग्वेज के अंदर अगर मैं बताऊं तो सबकॉन्शियस माइंड आपका रामू काका है। अच्छा, रामू काका कौन है? जो बैकएंड में काम करते जो आपका नौकर है। रामू काका आपके सामने सिर्फ एक ही चीज़ कहेगा, जो हुक्म मेरे आका। तो आका जो उसको ऑर्डर देंगे वो उसको करना है, चाहे वो ऑर्डर हो के सामने वाले का मर्डर कर दे, या मेरे लिए सिगरेट लेके आ, मेरे लिए ड्रिंक लेके आ, या कोई पॉजिटिव आप उसको आदेश दीजिए। तो सबकॉन्शियस माइंड रामू काका है, हिंदी सरल लाइम लैंग्वेज में, और इंग्लिश में सबकॉन्शियस माइंड एक गोल अचीविंग मैकेनिज्म है जिसका काम है आपके सपनों को अचीव कर कर ला कर देना। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है
कि आपको यही नहीं पता कि आपको सबकॉन्शियस माइंड अपने रामू काका को आपको ऑर्डर देना कैसे है। तो जब आपको यही नहीं पता कि आपको अपने रामू काका को ऑर्डर कैसे देना है, तो रामू काका लेकर कैसे आएगा? तो प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम सोच तो रहे हैं कि हमें अपने रिश्ते, अपने हेल्थ, अपने मनी, अपना बिजनेस, अपना करियर बेहतर करना है, लेकिन उसको कैसे आदेश देना है ये एक्चुअली में हमें नहीं पता है। तो ये सबसे बड़ी गलती कहीं ना कहीं हम सब लोगों से हो जा रही है। तो जब हम कॉन्शियस माइंड की बात करते हैं, सब कॉन्शियस माइंड की बात करते हैं, तो सवाल ये है कि नेचर ने, यूनिवर्स ने 2 माइंड हमारे अंदर क्यों दिए हैं। तो इसको साइंटिफिकली अगर मैं थोड़ा सा और डीप लेकर जाऊं तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब हम बॉर्न होते हैं और कोई भी काम को पहली बार करते हैं तो हम बहुत कॉन्शियसली करते हैं। पहली बार जब आपने खाना खाया तो कॉन्शियसली खाया, पहली बार जब आपने कार चलाई कॉन्शियसली चलाई, पहली बार जब बाइक चलाई तो कॉन्शियसली चलाई, पहली बार जब किसी नई जगह पर गए तो बहुत कॉन्शियसली गए, पहली बार जब आपने खाना बनाया तो बहुत कॉन्शियसली बनाया, पहली बार जब आपने नया कॉलेज में एडमिशन लिया तो उस कॉलेज में या एग्ज़ाम सेंटर पर आप बहुत कॉन्शियसली आप देखते थे सेंटर कहाँ है, कितनी दूर है, कहाँ से जाना पड़ेगा, क्या रूट होगा, क्या होगा, बहुत कॉन्शियसली मतलब बहुत अटेंटिवली आप उस काम को करते हैं। करेक्ट। जब पहली बार आप अपने ऑफिस गए होगे, फर्स्ट टाइम आपका ऑफिस का पहला टाइम, कभी तो आपने ऑफिस लिया होगा, कभी तो स्टूडियो बनाया होगा। तो जब आप पहली बार ऑफिस गए थे तो पहली बार ऑफिस जाने में आपने बहुत अटेंटिवली ध्यान दिया होगा कि यार कैसे जाना है मेरे को ऑफिस। लेकिन आज आपको 10 साल ऑफिस जाते हुए हो गए हैं, आप कब घर पहुंच जाते हैं आपको शायद पता भी नहीं चलता। करेक्ट। आप फोन पे बात करते करते, मूवी देखते देखते घर पहुंच जाते हैं, आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली स्टीयरिंग को मोड़ देता है कि लेफ्ट आ गया। ट्रू। और आपका ब्रेन यहाँ तक ध्यान रखता है कि आगे झटका है यहाँ पर मुड़ते ही, तो गाड़ी तुझे ऑटोमेटिकली धीरे कर लेनी है। तो ये क्यों 2 ब्रेन यूनिवर्स ने हमारे अंदर दिए हैं, 2 माइंड हमारे अंदर दिए हैं। पहले तो हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रेन एंड द माइंड। व्हाट ब्रेन डज इज माइंड। जो दिमाग करता है प्रोसेसिंग उसको हम माइंड बोलते हैं। तो ब्रेन इज दी हार्ड कॉपी एंड माइंड इज दी सॉफ्ट कॉपी। तो ये दोनों अलग चीज़ें हैं। तो क्यों नेचर ने हमारे अंदर ये 2 ब्रेन दिए, इसको बहुत बहुत खूबसूरत चीज़ है, इसको समझिए बहुत ध्यान से। यूनिवर्स ने आपको और मुझको और इनको सबको 2 चीज़ें सबको बराबर दे दी, और वो 2 चीज़ हैं, पहला आपकी ऊर्जा और दूसरा आपका समय। तो जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो एक ऊर्जा के साथ उठते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, 100 पॉइंट की एक ऊर्जा आपको दे दी, 100 kg की, 100 लीटर की ऊर्जा आपको दे दी, किसी में भी आप मेज़र कर लीजिए। रात होते होते 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे क्या वो ऊर्जा आपकी ख़त्म हो जाती है? टायर्ड महसूस करते हैं, अब मन करता है बस बेड मिल जाए। करेक्ट। अब मन करता है बस लेट जाऊं। नींद तो आती है, थकान तो होती है। तो अगले दिन सुबह फिर से आपको वो ऊर्जा मिलेगी। हर सुबह आपको एक न्यू ऊर्जा मिलती है, न्यू एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी लिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब वो ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड है। अगर आपने उस एनर्जी को जल्दी कहीं पर खर्च कर दिया तो आपको जल्दी नींद आ जाएगी। मतलब आप अगर बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिए तो होता है 5 बजे नींद आने लग जाए आपको, अरे यार मैं तो थक गया, मेरे को तो आज जल्दी नींद आ रही है। ऐसा नहीं होगा कि 10 बजे तक वो चलेगी ही बैटरी आपकी, तो बैटरी खत्म होगी, ड्रेन्ड होगी। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, आप सुबह ऑफिस के लिए निकले और आपकी प्लानिंग का पार्ट नहीं था, बट आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी किसी से टच हो गई, वहाँ पर आपकी लड़ाई हो गई। अब जब लड़ाई हुई तो आपने अपनी सारी एनर्जी, सारा जो गुस्सा था वो वहाँ पर आपने लगा दिया, पुलिस केस हो गया, पुलिस स्टेशन गए, दोपहर तक आपका यही चलता रहा। अब जब आप दोपहर के बाद आफ्टर लंच ऑफिस पहुँचोगे भी तो क्या आपके पास एनर्जी बची होगी क्रिएटिविटी के लिए, काम के लिए, इफर्ट के लिए? नहीं। आप नहीं कर पाओगे। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि नेचर ने आपको एनर्जी लिमिटेड दी। इट्स टोटली योर चॉइस वेयर टू इन्वेस्ट योर एनर्जी। इफ यू आर इन्वेस्टिंग योर एनर्जी
in the non-productive or the negative things, it will drain All your on those things. If you are not reacting or responding to those negative events or the negative things, then वो एनर्जी, क्योंकि इस दुनिया की अगर सबसे कीमती चीज़, विरल भाई आप मुझसे पूछेंगे क्या है, मेरी नज़र में द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन दिस यूनिवर्स, हो सकता है लोग बोलें डायमंड है, लोग बोलेंगे प्रॉपर्टी है, लोग बोलेंगे गोल्ड है, मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग, मेरी नज़र में इस दुनिया की सबसे कीमती चीज़ जिसको हर व्यक्ति हासिल करने में लगाए, सुबह से लेकर रात तक बड़ी बड़ी कंपनीज, एवरीबडी मिलियंस बिलियंस ऑफ डॉलर रुपीस उसको पाने में लगे हैं, और वो इस दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है आपकी अटेंशन। आप देखिए, एयरपोर्ट पे देखिए, रेलवे स्टेशन पर देखिए, फ़ोन में देखिए, एवरीवेयर, लिफ्ट के अंदर, एवरीवेयर, एवरीबडी इज ट्राइंग टू गेट योर अटेंशन। करेक्ट। रील बना रहा है आपकी अटेंशन लाने के लिए, इवन वी आर डूइंग दिस पॉडकास्ट टू गेट योर अटेंशन। ट्रू। एवरीथिंग जो भी किया जा रहा है उसमें आपकी अटेंशन को पाने की कोशिश है। And if you are giving your attention to those things, those are not productive. It means you are giving your most precious thing on this planet. आपने अपनी जीवन की सबसे कीमती चीज, बहुमूल्य चीज यूं ही दे दी। सही है, सही है। बिलियंस ऑफ डॉलर रुपीस खर्च होते हैं एडवर्टीजमेंट के अंदर, और अटेंशन आपने दे दिया वहाँ पर। अटेंशन आपने यूं ही दे दिया। ट्रू, ट्रू, एब्सोल्युटली। तो कई बार कुछ ना कहना भी समझदारी होती है। करेक्ट। कई बार कुछ ना रिएक्ट करना भी समझदारी होती है, क्योंकि आपकी ऊर्जा बचा ली आपने, तो आपने बहुत कुछ बचा लिया। सो ट्रू, सो ट्रू। सर, ये एनर्जी को फिर और ज़्यादा डेवलप कैसे करें? क्योंकि अगेन एनर्जी लिमिटेड है, हम एनर्जी देख सकते हैं कि कहाँ खर्च करें, कहाँ ना करें। एनर्जी को कुछ डेवलप करने का भी तरीका होगा कहीं ना कहीं से। बिल्कुल तो है, बिल्कुल है। तो पहली तो एक चीज़ समझ में आई कि यूनिवर्स ने हमें एनर्जी लिमिटेड दी है। दूसरा, यूनिवर्स ने टाइम लिमिटेड दिया। दो चीज़ें लिमिटेड कर दी, ठीक है। तो अब यूनिवर्स को ये भी ध्यान रखना है कि अगर कोई भी काम को मैं पहली बार और कॉन्शियसली कर रहा हूँ, जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, इफ वी आर शूटिंग दिस पॉडकास्ट कॉन्शियसली, देन एनर्जी इज इन्वेस्टिंग इन दिस पॉडकास्ट। करेक्ट। If we are driving the car consciously, then energy is investing in that thing, in that particular task. If I am going to office first time, my energy investing in that. मैं खाना पहली बार बना रहा हूँ, मेरी एनर्जी लग रही है। मैं कोई भी काम जो पहली बार कर रहा हूँ, उस काम को करने में मेरी पहली बार प्लेन में बैठूंगा तो मेरी एनर्जी लगेगी। कहाँ जाना है, कैसे जाना है, प्लेन तो नहीं छूट जाएगा, फ्लाइट तो मिस नहीं हो जाएगी, एनर्जी लग रही है। पहली बार साइकिल चलाना सीखना, एनर्जी लगेगी, एनर्जी लगेगी। गिरे थे आप, हाँ, चोट भी लगी थी, यस यस। लेकिन आप अगर एक ही काम को बार बार करने में अपनी बार बार सेम ही ऊर्जा लगाते रहेंगे, तो आप तो जीवन में 4 काम के अलावा 5वां काम कर ही नहीं पाएंगे। आज भी आप फिर साइकिल ही चलाने के लिए, बस गाड़ी चलाने तक ही सीमित रह जाएंगे। इसके अलावा आप दुनिया में कुछ नहीं कर पाएंगे। सही है, क्योंकि सारी ऊर्जा तो गाड़ी ऑफिस आने तक ही खत्म होगी ना आपकी। यस। तो ये ब्रेन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्रेन का सिर्फ एक ही मात्र एजेंडा है। ध्यान से सुनिएगा, ब्रेन का सिर्फ एक ही मात्र एजेंडा है, और यही एजेंडा आपको आगे बढ़ने से रोकता है। यही एजेंडा आपको प्रोक्रास्टिनेशन का कारण है, लेजीनेस का कारण है, आपकी आदतों का कारण है, आपकी बुरी आदतों का कारण है। यही एजेंडा है, और आपके ब्रेन का एक ही मात्र एजेंडा है, टू सेव द एनर्जी। वो कहता है जी ऊर्जा बचा ले, कैसे बचा सकता है ये देख। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो ब्रेन ट्राई टू सेव द एनर्जी, एंड हाउ इट डू, ये कैसे करता है? वेन एवर ब्रेन ऑटोमेट द टास्क फ्रॉम द कॉन्शियस माइंड टू द सबकॉन्शियस माइंड, जो काम पहले आप कॉन्शियसली कर रहे थे, अब वो काम को सबकॉन्शियसली मोड में डालने के बाद ब्रेन अपनी 80% ऊर्जा बचा लेता है। करेक्ट 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 करेक्ट। तो उसने ऑटोमेट कर दिया और 80% ऊर्जा बचा ली। अब वो 80% ऊर्जा को कॉन्शियसली किसी नए टास्क को करने में वो यूज कर रहा है। सही है, सही है। राइट। तो
अगर आप किसी भी टास्क को कॉन्शियसली ना कर कर उसको ऑटोमेटिक मोड में करेंगे, मतलब अटेंटिव मोड में नहीं करेंगे, एनर्जी किसी को भी दे देंगे और बार बार दे देंगे, तो वो ब्रेन उसको ऑटोमेट पे डाल देगा। फिर आप पहले तो आपने सिगरेट पी थी खाली एक बार के लिए, ब्रेन को तो नहीं पता ना कि भाई Correct. एक बार है दो बार है, वो कहेगा अच्छा इसको मजा आ रहा है चल ऑटोमेट पे डाल दे। देते थे वो। अगली बार खुद ही निकलेगी सिगरेट, खुद ही जलेगी, खुद ही मुंह में आ जाएगी। हम्म, पहले रील देखी थी, चल यार एक ही रील है क्या हो रहा है, 5 मिनट देख लेता हूँ, थक गया। हाँ, आपने एक रात 5 मिनट देखी थी, 2 रात 5 मिनट देखी थी, 3 रात 5 मिनट, अब बोले यार चल ये तो रोज ही देख रहा है, इसकी आदत बना दो। अब आप लगातार घंटों तक आप रील देख रहे हैं और आपको पता तक नहीं है कि आप रील देख रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड ने खेला कर दिया आपके साथ। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आप दिमाग को नहीं, दिमाग आपको चला रहा है। करेक्ट। यस। इसका सोल्यूशन क्या फिर, मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हमारे मसल मेमोरी में चली जाती है कि भाई यू नो थोड़ी बहुत रील्स देखी, जैसे भी आपने एग्जांपल दिया, थोड़ी बहुत रील्स देखी, फिर पता चल गया कि यार अभी मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि कभी मैं रील्स देख रहा हूँ कभी टाइम जा रहा है। सिगरेट का आपने एग्जांपल दिया कि सिगरेट एक बार पी ली, 2 बार पी ली, मसल मेमोरी में चला गया, अभी पता भी नहीं चलेगा कभी निकलेगी, कभी सिगरेट पी ली। लेकिन क्या कुछ ऐसी हैबिट्स या कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद मुझे अभी समझ रहा है कि नहीं यार ये हार्मफुल है, लेकिन मेरे सबकॉन्शियस माइंड वो हमेशा एक्सेप्ट कर लेता है, तो क्या इसे मैं निकाल सकता हूँ अपने सबकॉन्शियस माइंड से? आप बिल्कुल निकाल सकते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड से। अगर वो आपकी मसल मेमोरी के अंदर चली गई हैं या आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चली गई, तो आप उसको निकाल सकते हैं। लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि वो एक दिन में गई नहीं थी, एक दिन में बनी नहीं थी, तो एक दिन में निकलेगी भी नहीं। एक दिन में तो आदत बनी नहीं ना, करेक्ट तो एक दिन में छूट कैसे जाएगी? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो उसको छोड़ने में भी या उसको डिलीट करने में भी समय लगेगा। तो डिलीट करने का सबसे पावरफुल वे है कि आपको वो जो टाइम है जो लिमिटेड मिला है, टाइम लगेगा उसमें। दूसरा प्रैक्टिस, व्हेन यू प्रैक्टिस द न्यू हैबिट द ओल्ड हैबिट विल डिलीट। व्हाई? क्योंकि ब्रेन के पास एक चीज़ और लिमिटेड है, वो है मेमोरी। तो ब्रेन को ये डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी याद को, कौन सी आदत को परमानेंटली स्टोर कर रखना है और कौन सी जैसे आप हमारे पास तो आईफोन है, आईफोन में एक फीचर होता है कि अगर ज़्यादा समय तक आप कोई ऐप को यूज़ नहीं करोगे ना, वो ऑटोमेटिकली अनइंस्टॉल कर देता है उसको। क्या कभी आपने देखा है? हाँ हाँ हाँ, देखा है मैंने। पॉपअप दे देता है कि भाई इसे डिलीट कर दो, बहुत टाइम से यूज़ नहीं कर रहे हो। हाँ, आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो क्यों रख रखी है आपने? हाँ ब्रेन वर्क द सेम वे। वो कहता है यार ये आदत तो तूने बहुत 1 महीना हो गया तूने यूज़ ही नहीं करी है, इसका मतलब तेरे काम की नहीं है। अब मैं रख के क्या करूँगा? करेक्ट। चल एक काम कर, इसको उड़ा दे। मेमोरी तो खाली कर दी है ना दिमाग को, नई नई यादें बनानी है, नई नई मेमोरी क्रिएट करनी है, पुरानी डिलीट करनी है, वो पुरानी जो आप यूज़ नहीं कर रहे। सही है सही है। सो मुझे एक अगर कोई चीज़ निकालनी है तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा दूसरी कोई अच्छी हैबिट के साथ। अच्छी हैबिट के साथ। लेकिन अगेन उसमें कंसिस्टेंटली मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं 2 दिन 3 दिन 4 दिन करूँगा तो वापस वही पुरानी याद आएगी कि नहीं यार चलो वही चीज़ वापस कर लेते हैं हम। ग्रेट। सो सर ये सबकॉन्शियस माइंड कितना कंट्रीब्यूट करता है, मतलब भले किसी भी चीज़ को मुझे चेंज करना हो, भले मेरी हैबिट्स हो, भले मेरे हेल्थ के रिलेटेड कोई चीज़ हो, मेरे रिलेशनशिप्स इंप्रूव करने हो, तो उसमें सबकॉन्शियस माइंड कैसे हेल्प कर सकता है? ये इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि आपकी हर एरिया ऑफ लाइफ को ये कंट्रोल करता है। आपकी पूरी ज़िंदगी को ये कंट्रोल करता है सबकॉन्शियस माइंड, और आपको पता भी नहीं है। एक साइंटिस्ट ने एक रिसर्च करी, और रिसर्च क्या करी, एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया फॉरेन के अंदर। एक जज ने एक क्रिमिनल को डेथ की सज़ा सुनाई कि भाई इसको मृत्यु दंड देना है, इसको फांसी की सज़ा होगी। तो साइंटिस्ट ने जज से रिक्वेस्ट करी कि सर इसको तो आपने मृत्यु दंड दे ही दिया है, इसको तो मरना ही है, हम थोड़े से इस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। जज ने वो ग्रांट कर दी कि जाओ तुम इस पे कर सकते हो क्योंकि डेथ तो उसकी होनी है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने एक चेयर ली, उस व्यक्ति को उस चेयर पर बिठाया और उस व्यक्ति को कहा कि जज ने तुम्हें डेथ की सज़ा सुनाई है और तुम्हें एज अ एक्सपेरिमेंट और एक्सेप्शनल केस में जो डेथ दी जाएगी वो फांसी से नहीं दी जाएगी,
स्नेक बाइट से दी जाएगी, सांप से कटवाकर तुम्हें मारा जाएगा, ताकि हम ये पता कर सकें कि इस सांप का जो जहर है वो कितनी देर में डेथ कर सकता है। एज एन एक्सपेरिमेंट हम आपको यूज़ कर रहे हैं। ओके। और साइंटिस्ट ने उसकी आंख पर काली पट्टी बांधी और साइंटिस्ट ने किया एक पतली सी निडल उसके हाथ पर चुभाई और कुछ समय बाद उस व्यक्ति की डेथ हो गई। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि सांप से कटवाया ही नहीं था। वो उसको दिमाग में प्रोग्रामिंग कर दिया कि भाई आपको सांप काटने वाला है। सांप ने काटा ही नहीं, लेकिन तब भी आपकी डेथ हो गई, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड ने वो जो सांप के काटने की मेमोरी होती है उसको विजुलाइज किया, विजुलाइज करके जो टॉक्सिन होता है वो निकाला और आपकी डेथ हो गई। इट इज़ सो मच पावरफुल, इट इज़ सो मच पावरफुल। मैं आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे। सब कॉन्शियस माइंड की पावर। मैं आपके हाथ को छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ सब कॉन्शियस माइंड से। अरे वाह। यस, कैसे? राइट। आप दोनों हाथ ऐसे लेके आइए। हाँ हाँ। ये जो लाइन है, ये लाइन ऐसे मिलाइए ओके। और बिल्कुल मिला के ऐसे करिए है। अब देखिए, एक उंगली बड़ी है, एक उंगली छोटी हाँ यार। है। यस। ये लाइन, ये लाइन हाँ। और ये लाइन को बिल्कुल इक्वली मिलाइए और फिर हाथ को ऐसे लाइए। आपका एक हाथ बड़ा है और एक हाथ छोटा है, ठीक है। अब एक काम करिए, जो हाथ छोटा है उसको सामने लेकर आइए। ओके। और इस हाथ को देखिए, बोले ए हाथ तू बड़ा हो जा, तू बड़ा हो जा। ए हाथ तू बड़ा हो जा, मैं तुझे आदेश देता हूँ तू बड़ा हो जा। तू बड़ा। बार बार बोलो इसको। हाँ, तो मैं आदेश देता हूँ तू बड़ा हो जा। कन्विक्शन के साथ बोलो। मैं आदेश देता हूँ तू बड़ा हो जा। मैं आदेश देता हूँ तू बड़ा हो जा। अब दोबारा से अपने हाथ को ये लकीर मिलाएं और हाथ को मिलाएं। देखिए, ये हाथ बड़ा हो गया। अब दोबारा से उस छोटे हाथ को आगे लाएं और अब फिर से इसको बोलें, ए हाथ तू बड़ा हो जा, ए हाथ तू बड़ा हो जा, मैं तुझे आदेश देता हूँ। दोबारा से लाएं। ये बेसिकली हो क्या रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मुझे पता चल रहा है कि ये हाथ को बड़ा करना है तो वो अपनी फुल स्ट्रेंथ पे आएगा। हो गया बड़ा। हाँ, ट्रू। मैं डिस्क्लेमर दे दूं, ये सिर्फ हाथ को बड़ा करने के ही काम आ सकती है और कुछ बड़ा करने की कोशिश मत करना। कभी अपनी हाइट वगैरह बड़ा करने की कोशिश करो। So true. This is the power of your subconscious mind. मतलब आप अवेयर हो जाते हो कि चाहिए क्या, अवेयर हो जाते हो कि करना क्या है, और वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ यार ऐसा ही करना है, उसमें बड़ा ही होना है आपको। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो जो मन से हार गया, मन मतलब सबकॉन्शियस माइंड से जो हार गया वो हार गया, और जो नहीं हारा वो नहीं हारा। तो इसलिए तो कहते हैं मन के हारे हार है। मन से हार गए तो दुनिया से हार गए, और मन से नहीं हारे तो दुनिया से जीत जाओगे। तो ये मैं आपको कुछ बहुत छोटा सा एक डेमो दिखा रहा हूँ, सिर्फ एक छोटा सा डेमो। इससे बहुत आगे तक का सबकॉन्शियस माइंड है। मतलब आप क्या क्या कर सकते हो, मतलब आपकी बॉडी क्या क्या कर सकती है आपको खुद नहीं पता। इवन यू कैन हील द कैंसर, कोई भी डायबिटीज़, कोई बीमारी, कुछ भी आप ठीक करने की क्षमता रखते हो बिना किसी दवाई के। इतना पावरफुल है आपका सबकॉन्शियस माइंड। कैसे ट्रेन करें उसे? हमारी जो बॉडी है किसी भी वायरस से 1 लाख गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। किसी भी वायरस से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इतना पावरफुल है कि इसका कोई भी बैक्टीरिया वायरस कुछ नहीं कर सकता। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? आप मन से हारे हुए हो। ओके। तो कभी आपने ये सुना है कि अब इनको दवाओं की नहीं दुआओं की ज़रूरत है? दुआ क्या होती है? कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ आपका सबकॉन्शियस माइंड है। अगर ये मन से जीता हुआ है, आपने देखा है कई बार डॉक्टर जिसको मना कर देते हैं वो व्यक्ति भी सालों सालों जी जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जीने की इच्छा है। जिसके अंदर जीने की इच्छा नहीं है वो नहीं जी सकता। करेक्ट। तो सबकॉन्शियस माइंड
एक गोल अचीविंग मैकेनिज्म है, एक गाइडिंग टॉर्च है जो आपको रास्ता दिखाने का काम करती है। उसकी अपनी भाषा है, उसकी अपनी लैंग्वेज है जो आपसे वो कम्युनिकेट करता है, बस आप उसको समझ नहीं पा रहे हो। योर सबकॉन्शियस माइंड कम्युनिकेट विद यू, वो आपसे बात करता है, उसकी लैंग्वेज है। पहली लैंग्वेज आपके सबकॉन्शियस माइंड की, आपके सपने। ड्रीम इज द लैंग्वेज ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपने सोचा कि मुझे शानदार सा स्टूडियो बनाना है, ठीक है। ये क्या दिया आपने? सबकॉन्शियस माइंड को गोल दिया। अब सबकॉन्शियस माइंड उस गोल को लाने के लिए आपसे कम्युनिकेट करेगा, गाइड करेगा। रामू काका को आपने क्या दिया? आदेश दिया। रामू काका नाउ क्या करेगा? रिसर्च करेगा, रिसर्च कर कर आपको कम्युनिकेट करेगा, गाइड करेगा कि तुझे क्या करना है। और रात को अचानक से एक दिन सपने में आइडिया आएगा, ओ माय गॉड, उस व्यक्ति से संपर्क करता हूँ यार, वो मिला था एक। ट्रू। कई बार आपने सुना है, रात को माता आई थी सपने में, दादी ने सोना वहाँ गाड़ा था, मुझे भी याद आ गया। ऐसी चीज़ें आती है ना, सुनने को मिलती है। होती है बहुत बार। What is this? This is the language of subconscious mind which is guiding you for your goal. The second language of your subconscious mind is intuition. आभास होना। आपने सुना है, मुझे वाइब्स आ रही हैं यार, ये शेयर बढ़ेगा। मैं पक्का कह रहा हूँ, यहाँ पर ज़मीन ले ले, बढ़ेगी। अरे लगा दे तू पैसे, कोई दिक्कत नहीं है, ये हिट जाएगा। अरे ये थंबनेल बढ़िया जाएगा, देख लियो, ये रील वायरल जाएगी, देख लियो। इंट्यूशन। व्हाट इज दिस? दिस इज योर गट फीलिंग। ट्रू। व्हाट इज द गट फीलिंग? गट फीलिंग इज द लैंग्वेज ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड व्हिच इज गाइडिंग यू। करेक्ट। कि भाई ये कर ले। तो जिन लोगों के थॉट अच्छे होते हैं, जिन लोगों के माइंड अच्छा होता है, विचार अच्छे होते हैं, उन लोगों की इंट्यूशन बहुत पॉजिटिव होती हैं और उन लोगों की इंट्यूशन काम भी करती हैं। लेकिन जब आप लो इमोशंस में, कंप्लेन, ब्लेम, सैड इमोशन, तो आपकी इंट्यूशन ब्लॉक हो जाती है, काम ही नहीं करती। आपको आ तो रही होगी, हो सकता है, लेकिन चलेगा नहीं हो कुछ भी। करेक्ट। आप अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे डिसीजन है जो गट फीलिंग के आधार पर ही लेते हो। ले लेते हैं। उसमें कोई लॉजिक कैलकुलेशन वाली चीज़ तो होती नहीं ना। भाई आप सब कुछ तो डिसाइड नहीं कर सकते, कुछ तो आपको अपने गट पर डिसाइड करना पड़ता है ना। करेक्ट। ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया कि यहाँ से हाईवे गुजरेगा, यहाँ पे स्टेडियम बनेगा, सब कुछ बनेगा, लेकिन एक गट फीलिंग तो उसके बाद भी होती है कि यार मुझे यहाँ पर ज़मीन लेनी ही चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, रेस्टोरेंट मुझे यहीं ही खोलना चाहिए, कहीं और नहीं खोलना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे तो आपका वो अंदर का गटी फीलिंग है ना, कि ये काम मुझे जॉब मुझे छोड़नी ही चाहिए कि नहीं छोड़नी चाहिए, धंधा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वहाँ पर आप अलग हो जाते हैं बाकियों से। True. So that is the language of your subconscious mind. The third language of your subconscious mind is the flashes. Flashes का मतलब क्या है? आपको कोई गोल था, आपको कुछ अचीव करना था, ठीक है, बट आपने ब्रेन को बोला और आप लेकिन भूल गए उसके बाद। अब अचानक से नहाते नहाते आपके दिमाग में बत्ती जली। अरे यार, एक बार मैंने वो सोचा था ना करने की, अब कर सकता हूँ मैं, ये यहाँ पे काम करेगा। करेक्ट। तो कई बार अनरिलेटेड इवेंट्स में कुछ ऐसे आइडियाज आ जाना जिसका उस इवेंट से कोई लेना देना नहीं है आइडिया का। कई बार ऐसा होता है कि आप काम कुछ और कर रहे हो और आइडिया कुछ और आ रहा है। करेक्ट। उसका उस काम से आइडिया का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसको हम कहते हैं फ्लैशेस। होता है, और ज्यादातर ये नहाने के टाइम पे ही होता है। ये आपने सही करेक्ट किया है, क्योंकि वो टाइम पे शायद दिमाग एकदम कूल रहता है, कोई और काम में बिजी नहीं है। नहाने के टाइम पे होता है, राइट। फोर्थ लैंग्वेज ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड इज द हंचेस। हंचेस का मतलब क्या है? लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपका कॉलेज में एक ड्रीम था कि मेरे को एक्टर बनना है, बट नहीं बन पाए, आगे किसी और धंधे में। अब जब भी किसी एक्टर को देखेंगे ना, अपने दोस्त को या किसी को सफल होते हुए, तो अंदर से बटरफ्लाईज ही आएंगी, कहेंगी साला मैं ही रह गया, करना तो मेरे को भी है। मतलब सिंगर बनने का मन था, नहीं बन पाए, आर्टिस्ट बनने का मन था, नहीं बन पाए, टीचर बनने का मन था, नहीं बन पाए, इन्फ्लुएंसर बनने का मन था, नहीं बन पाए। कितने सारे आपके ख्वाहिशें और ड्रीम्स होती हैं जो आप बनना चाहते हैं जीवन में, बट जिम्मेदारियों और रिस्पॉन्सिबिलिटियों के कारण नहीं बन पाते, लेकिन वो अंदर आपके होती है। करेक्ट। और आपका सबकॉन्शियस माइंड बार बार एज अ हंचिस के माध्यम से सामने लाकर खड़ा कर देगा, अब तो कर ले। करेक्ट। आप समझ ही नहीं पा रहे हो।
आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि आपका रामू काका आपको कह रहा है मालिक करो ना, मालिक बैठा देता, अरे बैठ बाद में कर लेंगे। ये जनरली मेरे साथ कभी होता है। अगर मैं मेरा लाइव एग्जांपल लूँ, मैंने जस्ट अभी एक आध साल पहले मैंने कार खरीदी, तो उसके पहले मैं जस्ट बहुत सोच रहा था कौन सी कार लूँ, और मैंने एक ड्रीम कार बनाया हुआ था कि भाई मुझे यही चाहिए। मैं जहाँ पर भी जिस भी रोड पे जा रहा हूँ मुझे वही काइट दिख रही है, वही कलर दिख रहा है, वही मॉडल दिख रहा है, उसी के बारे में दिख रहा है, मतलब बार बार वो सिग्नल मिल रहा है। तो क्या ये सबकॉन्शियस माइंड से ही होता है? 100%। दिस इज प्योरली सबकॉन्शियस माइंड। मुझे नहीं पता आप पे भी कौन सी कार है, लेकिन मेरे को पूरी श्योरिटी कि वही कार होगी और वही कलर की होगी। यस, एब्सोल्युटली। और वो मतलब ये हो ऐसा क्या ना, ये पहली बार मैं शेयर कर रहा हूँ। मतलब मैं मॉडल भी बता देता हूँ। महिंद्रा का XUV 700 मुझे लेना था। मैं बहुत टाइम से मैं देख रहा था कि यार मुझे यही कार चाहिए, लाइक है ना, एकदम बीस्ट बड़ी कार दिखती है, अच्छा दिखता है। जिस दिन मैं लेने गया उस दिन वो कार अवेलेबल थी नहीं। उन्होंने बोला नहीं यार 4 महीना वेटिंग पे है, ये है वो है। मैं बोला नहीं यार लेना तो अभी है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो यार एक काम करते, उसका जो उसके जैसे XUV 300 है वो मैंने सोचा कि वो बुक कर लेते, बाद में देख लेंगे। मैंने टोकन अमाउंट भी दे दिया, सब कुछ कर लिया। लेकिन फिर भी मैं बाहर निकला हूँ शोरूम के बाहर, मुझे वही कार दिख रही है। मैं बोला नहीं यार, मैंने फ़ोन किया शोरूम में, बोला भले 4 महीना वेट करना पड़े लेकिन चाहिए तो मुझे वही। मैंने जो वो बुकिंग अमाउंट दिया वो ट्रांसफ़र कर लो। और फिर मैंने फाइनली वही कार ली। दिस इज द लैंग्वेज ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। करेक्ट। और अगर आप वो नहीं लेते ना, तो उसकी एक लैंग्वेज और है हंचेस। वो आपको हंचेस देकर और करवाता कि भाई तूने वो बोला था, तूने वो क्यों नहीं लिया। करेक्ट। राइट। और 5वीं लैंग्वेज है, डेट इज द क्लेरोवेंस। क्लेरोवेंस का मतलब है पूर्वाभास। पहले से किसी चीज का अनुमान लग जाना। मैं तो कह रहा था ना यही होगा, मुझे तो पता थी। मैं तो तुमको कह ही रहा था, मेरी तो तुम सुनते ही नहीं हो, मेरी तो तुम मानते ही नहीं हो। सिक्स सेंस आप बोल सकते हैं इसको, सिक्स सेंस आप बोल सकते हैं। तो ये आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे बात करता है, आपको गाइड करता है और आपकी लाइफ के अंदर आपको गोल अचीव करने के लिए मदद करता है। बट इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ टू यूटिलाइज योर सबकॉन्शियस माइंड टू अचीव योर गोल्स। इट इज टोटली डिपेंड ऑन यू। एब्सोल्युटली सर। ये सबकॉन्शियस माइंड अगर इतना पावरफुल है, जिसको यूज़ करके हम अगर सारी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो हर कोई क्यों नहीं कर पाता है? मतलब क्या क्या मिस्टेक्स है जो लोग करते हैं जिससे वो सबकॉन्शियस माइंड के पावर को नहीं समझ पाते हैं? Everybody is using the power of subconscious mind, either using it positively or either using it negatively. या तो वो उसको पॉजिटिवली यूज कर रहे हैं या नेगेटिवली यूज कर रहे हैं, एंड दे आर टोटली अनअवेयर अबाउट इट दैट दिस इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ठीक है, रात को जैसे मुझे यहाँ आना था, तो मेरी सुबह की ट्रेन थी। ठीक है, 6 बजे की ट्रेन थी। तो मैंने हम रात को डिसाइड करके सोते हैं कि भाई 6 बजे तो 5 बजे मुझे उठना है, अलार्म लगा देते हैं। कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ है उसके 5 मिनट पहले ही उठ जाते हैं? 5 मिनट पहले ही खुल जाती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप रामू काका को ये आदेश देकर सोए थे कि मुझे उठा देना। आप सो गए, रामू काका जागा हुआ था। वो कहता उठ, तेरे को जाना नहीं है, होता है, तेरी फ्लाइट नहीं है, उठा दिया उसने। करेक्ट। कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने बोला कि आज लेट हो रहा है यार, जाम ना मिला ऑफिस के लिए, और जाम मिलता है आपको। एक्चुअली में हम अपने डे टू डे लाइफ के अंदर अननोइंगली, बिना जाने, बिना इस बात की समझ रखे हुए कि जो भी शब्द हम यूज़ कर रहे हैं वो रामू काका सुन रहा है, और रामू काका हर शब्द की जिसकी इमेज उसके सामने है वो आपकी ज़िंदगी में लाने के लिए प्रकट करता है। तो जब आप मजाक में भी ये बोलते हो ना कि पैसा क्या है यार, पैसा तो हाथ का मैल है, प्लीज शट अप, मत बोलो। कभी आपने सुना है सरस्वती का नहीं पता जवान पे कब बैठ जाए? हाँ। ये जो मुहावरे हैं कहाँ से आए? आप तो सुना है ना? करेक्ट। अरे सरस्वती का नहीं पता भाई कब जुबान पे बैठ जाए, तथास्तु हो जाए। ये क्या है? सबकॉन्शियस माइंड सुन रहा है। आप क्या बोल रहे हो? आप बोल मजाक में रहे हो, लेकिन रामू काका तो मजाक से कोई लेना देना नहीं है। उसके लिए तो जो हुक्म मेरे आका है, आका ने कह दिया कि पैसा हाथ का मैल है, तो अब वो उसको मैल की तरह ही ट्रीट करेगा। कहेगा जी ले, तेरे को दे ही नहीं रहा पैसा। सही है। तो
एक्चुअली में क्या है, वाई यू आर स्ट्रगलिंग इन द मनी लाइफ, वाई यू आर स्ट्रगलिंग इन द बिजनेस लाइफ, बिकॉज आप सबकॉन्शियस माइंड के बारे में अवेयर नहीं है। आप ऐसी चीज़ों को बोलते हैं, सबकॉन्शियस माइंड उसकी इमेज बनाता है, वो आपके जीवन में इनडायरेक्टली लाने की कोशिश करता है। आप क्या कहते हैं, जितनी चादर है पैर उतने ही फैलाने चाहिए। सबकॉन्शियस माइंड ने सुन ली वो बात, तो वो लिमिट में ही रहेगा। लिमिट में ही रहेगा। अरे मैं तो बहुत गरीब हूँ साहब। कई बार वी ट्राई टू शो इन फ्रंट ऑफ फ्रेंड्स, हाँ, ठीक है। अरे कई बार हम ये वर्ड यूज़ करते हैं जब कोई बैगर आता है ना और कहते हैं अरे पैसे नहीं है, मैं अभी ना पैसे नहीं है। देखा है कई बार आपने यूज़ करा होगा, मतलब कोई true, भिखारी आया पैसे मांगने को तो आप ये बोल देते हैं यार अभी ना मेरे पैसे पास नहीं है। नहीं है। हाँ, कभी मत बोलिए। आप ये कह रहे हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं, क्या पता तथास्तु हो जाए। तथास्तु हो जाए यार। सही है, सही है। तो क्या ये आप जैसे बता रहे हो कि अगर आप नेगेटिव थॉट्स देते हो या नेगेटिव वर्ड्स यूज़ करते हो तो रामू काका मतलब सबकॉन्शियस माइंड हमारा सुन लेता है। तो क्या ये ज़रूरी है कि अगर मैं पूरा दिन पॉजिटिव ही बोलते रहूँ, पॉजिटिव थॉट लाते रहूँ, तो मेरे साथ सच में पॉजिटिव होगा? 100% होगा। ओके। 100% मतलब 1000% आपके साथ पॉजिटिव होगा, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव थॉट लाने से नहीं होगा। पॉजिटिव थॉट इज जस्ट वन पार्ट ऑफ दैट होल प्रोसेस। इसके अंदर मल्टीपल स्टेप्स हैं, जिसमें सेकंड नंबर पे आता है थॉट। थॉट से पहले आता है एनवायरनमेंट। मतलब अगर आप पूरा सिनर्जाइज करना चाहते हैं और आप एक स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं कि कैसे मैं अपनी रियलिटीज़ को ट्रांसफॉर्म करूं, अपनी रियलिटीज़ को बदलूं, अपने बैंक बैलेंस को बदलूं, अपनी सफलता को बदलूं, अपनी हेल्थ को, अपने रिलेशन को, अपनी पूरी लाइफ को मैं अगर ट्रांसफॉर्म करना चाहूँ तो उसके कुछ स्टेप्स हैं, जिसमें पहला स्टेप जो आता है दैट इज़ द एनवायरनमेंट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है आपकी पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट में, डेट इज़ द एनवायरनमेंट। ठीक है, हम यहाँ पर अभी पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये पॉडकास्ट अगर हम बाहर रोड पर करें तो वो कन्वर्सेशन हो पाएगा जो अभी हो पा रहा है? नहीं हो पाएगा। हम पढ़ाई करने के लिए बचपन में लाइब्रेरी में जाया करते थे। क्यों जाया करते थे? हमारे घर में पढ़ाई करने का एक डेडिकेटेड कमरा दिया जाता था कि बेटा यहाँ बैठकर पढ़ो। क्यों दिया जाता था? एनवायरनमेंट मिले। एनवायरनमेंट मिलेगा तो आप अच्छे से दिमाग काम करेगा। करेक्ट। राइट। आप देखते हैं कि आपके एनवायरनमेंट से आपके थॉट चेंज होते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप मॉल में जब जाते हैं तो आपका बिहेवियर अलग होता है। आप हॉस्पिटल में जाते हैं, आपका बिहेवियर अलग होता है। आप वेकेशन पे जाते हैं, आपका बिहेवियर अलग होता है। आप रेलवे स्टेशन में जाते हैं, आपका बिहेवियर अलग होता है। आप लाइब्रेरी में जाते हैं, आपका बिहेवियर अलग होता है। आप ऑफिस में जाते हैं, आपका बिहेवियर अलग होता है। घर पे जाते हैं, आपका बिहेवियर अलग हो जाता है। आपका बिहेवियर आपकी सराउंडिंग से चेंज हो रहा है। घर पर जाके आप अलग हैं एकदम टोटली। अभी तो आप बॉस थे, घर में घुसते ही आप अलग हो गए। करेक्ट। ट्रीटमेंट भी बदल गया, सोचने का नजरिया भी बदल गया, आपका बिहेवियर भी बदल गई, आपकी आदतें बदल गई। इट मीन्स योर बिहेवियर, योर थॉट इज ट्रिगरिंग फ्रॉम द एनवायरमेंट। And if you are not choosing your environment consciously, it means your thought is also not chosen by you. So the most important thing is the environment. Environment से आते हैं विचार, विचार से आते हैं एक्शन, और एक्शन से आती हैं आदतें, और आदतों से बनती है ज़िंदगी। तो आपकी ज़िंदगी परिणाम है आपके सराउंडिंग का। You are the average of 5 people surrounding by you. आपकी आज कितनी आमदनी है, उसके लिए मुझे आपके 5 लोगों की लिस्ट निकालनी है जिनके साथ आप उठते बैठते हैं। उनकी आमदनी का 5 कर देना है गुणा, आपकी आमदनी आ जाएगी। एब्सोल्युटली। सो अगर सपोज करो मुझे कुछ भी गोल अचीव करना है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे 100 करोड़ रुपए कमाने हैं, तो क्या मेरे लिए 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है? एक, मुझे मेरा सराउंडिंग बदलना पड़ेगा, जिनके साथ मैं उठता हूँ बैठता हूँ, जिनके साथ रहता हूँ वो लोग को बदलना है, और दूसरा मुझे मेरे थॉट्स को बदलना है। क्या बस ये 2 चीज़ करने से हो जाएगा? तीसरी चीज़ और करनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 100 करोड़ कमाने हैं तो आपको ये चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है। इसके करे बिना आप 100 करोड़ नहीं कमा सकते। और वो चीज़ क्या है कि 100 करोड़ आप बैंक बैलेंस में बाद में कमाएंगे। आपको 100 करोड़ पहले अपने दिमाग में कमाने हैं। बैंक बैलेंस में रिफ्लेक्ट होंगे वो,
हो सकता है 1 महीने बाद हो सकता है 1 साल बाद हो सकता है 10 साल बाद हो, कभी भी हो सकते हैं, लेकिन उनका रिफ्लेक्शन पहले आपके सबकॉन्शियस माइंड में होना ज़रूरी है। हम्म, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी में लोग गलत मॉडल को फॉलो करते हैं। लोग क्या करते हैं? लोग कहते हैं हैव डू बी का मतलब क्या है? इफ आई विल हैव दिस देन आई विल डू दिस एंड देन आई विल बिकम दिस। अगर मेरे पास 100 करोड़ होते तो मैं ये करता, तो मैं ये बनता, मॉल खोलता, मैं ये बिल्डर बनता। अगर मेरे पास 100 करोड़ होते, काश अंबानी के घर पैदा हो जाता। राइट मॉडल क्या है? राइट मॉडल है बी डू हैव। बी डू हैव। ओके। राइट, आई एम रिच, दैट्स वाई आई विल डू दिस एंड दैट्स वाई आई विल हैव दिस। बहुत ही सीक्रेट चीज़ दे रहा हूँ मैं कि अगर आपको जीवन में 100 करोड़ कमाने हैं तो 100 करोड़ कमाने वाले व्यक्ति की आइडेंटिटी को अपने अंदर कॉपी करना पड़ेगा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। ठीक है, ये चाय का कप है। हाँ। सपोज करिए मैं चाय का कप है, मैं चाय पी रहा हूँ, मेरे हाथ से ही चाय का गिरा और चाय टूटा और चाय नीचे गिर गई। सवाल ये है दर्शकों से कि ये चाय के कप में से चाय बाहर क्यों गिरी? क्या गलती हुई? क्योंकि उसके अंदर चाय थी। यस, चाय के कप में से चाय बाहर इसलिए गिरी क्योंकि चाय के कप में चाय थी, ना कि दूध था या कॉफ़ी थी। तो सवाल ये है कि व्हाट इज इनसाइड यू दैट इज आउटसाइड यू। सो इफ़ यू वांट टू, एक बहुत प्यारी लाइन दे रहा हूँ, अगर आपको 100 करोड़ कमाने हैं अपने जीवन में तो 100 करोड़ इज़ दी रियलिटी, मतलब आपके जीवन की रियलिटी में आपको 100 करोड़ चाहिए। सो एक लाइन है जो दे रहा हूँ 100 करोड़ कमाने के लिए, बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। इफ़ यू वांट टू चेंज दी रियलिटीज़ ऑफ योर लाइफ, अगर आप अपने जीवन में 100 करोड़ कमाना चाहते हैं, 100 करोड़ की रियलिटी लाना चाहते हैं, देन यू हैव टू चेंज दी आइडेंटिटीज ऑफ योर लाइफ। आपकी जिंदगी आपकी आइडेंटिटी के अराउंड में ही क्रिएट होगी। आइडेंटिटी का मतलब क्या है? चलो एक फिल इन द ब्लैंक्स देता हूँ, आंसर दो। आई एम डैश, जस्ट कंप्लीट दिस स्टेटमेंट। आई एम डैश के आगे आप क्या लिखेंगे? आप कौन हैं? मिलियनर, बिलियनर, बिजनेस ओनर। Are you father? Are you mother? Mother, Are you हाँ, millionaire? correct. Are you billionaire? Are you teacher? Are you doctor? Are you employee? Are you who you are? This fill in the blanks will represent your identity. And the way you believe about yourself. आप अगर लिख रहे हो मैं तो एक लाइक एम्प्लॉय हूँ, या मैं तो एक, और फिर आप सोच रहे हो मैं 100 करोड़ कमाऊंगा, नहीं तो कैसे होगा? आपको आई एम के आगे पहले लिखना पड़ेगा आई एम अ बिलियनियर, ट्रू। आई एम अ मिलेनियर, आई एम अ सीईओ। तो जिस दिन आप ये सीईओ लिखने के बाद मान लेंगे कि मैं सीईओ हूँ, उसके बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या ढूंढेगा? वेज ढूंढेगा कि कैसे आप कर सकते, कैसे आपको करना है। फिर तो रामू काका को आदेश मिल गया, बस वो वो चलते लग रहेगा जाएगा काम पर। फिर आप वो किताबें पढ़ना शुरू करोगे जो एक सीईओ पढ़ता है, फिर आप ऐसी जगह बैठना शुरू करोगे जहाँ सीईओ बैठता है, आप ऐसे वर्ड्स को यूज़ करना शुरू करोगे जो सीईओ करता है, आप ऐसी आदतों को डालना शुरू करोगे जो सीईओ के अंदर होती हैं। मैं मानता था कि मैं यहाँ तक पहुँचूँगा, मेरी आइडेंटिटी में डे 1 से ये चीज़ थी, मैं उसी तरीके से बात करता था, उन्हीं किताबों को पढ़ता था, उन लोगों के साथ बैठता था, आज मैं यहाँ तक हूँ। अमेजिंग, अमेजिंग। राइट, तो 100 करोड़ कमाने का सबसे जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है वो है आपको मानना पड़ेगा कि आप 100 करोड़ के आदमी हैं। करेक्ट, करेक्ट। आप नहीं मानेंगे, दुनिया नहीं मानेगी। नहीं मानेंगे, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो सर ये वेल्थ के रिलेटेड तो हमने बात कर ली, लेकिन क्या सबकॉन्शियस माइंड से कोई डिजीज़ को भी क्योर किया जा सकता है? जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे आसपास में अगर कोई है जो एकदम वो डिप्रेशन का शिकार है, और
वो सोच ही नहीं पा रहा है अपने लाइफ के बारे में, अपनी किसी भी चीज़ के बारे में, तो वो बंदा कैसे सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ करेगा इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए? मैं आपको चलो एक एक्सरसाइज कराता हूँ। सब कॉन्शियस माइंड की दूसरी ताकत को समझते हैं, ठीक है? आंख बंद करते हैं, ठीक है? आंख बंद करके दोनों हाथों को इस तरीके से, आंख बंद करिए, दोनों हाथों को सामने लेकर आइए, ठीक है? मन में बोलिए कि ये दोनों हाथ मेरे मैग्नेट हैं, जैसे एक चुंबक होती है, दोनों हाथ मेरे मैग्नेट हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल अट्रैक्ट ईच अदर। हाथ पर ध्यान लगाइए और बोलिए नॉर्थ पोल साउथ पोल अट्रैक्ट ईच अदर, नॉर्थ पोल साउथ पोल अट्रैक्ट ईच अदर, और देखिए दोनों हाथ एक दूसरे की तरफ खींचे चले जा रहे हैं। हाँ, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। ट्रू। नाउ ओपन योर आइज। आप बताइए कि ये मैग्नेट है? नहीं। तो ये इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? हाँ, इसका मतलब हमारे दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में मैग्नेट की एक मेमोरी है। आपका सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी में और इमेजिनेशन में डिफरेंस नहीं कर सकता। तो जब आपने आंख बंद करी तो उसको लगा ये रियलिटी है, और उसको मैग्नेट की फीलिंग आने लगी, देने लगी। ट्रू। तो जब आप ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आई एम हेल्दी। आई एम रिच मत बोलिए, अब क्या बोलिए? आई एम हेल्दी। ये मत बोलिए आई विल बी हेल्दी, आप बोलिए आई एम हेल्दी। हाँ। मैं स्वस्थ हूँ, मैं हैंडसम हूँ, मैं स्मार्ट हूँ। जिस पल आप हेल्दी बोलने लगेंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड वो जो हेल्दी होने की सारी जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, वो आपके अंदर लाएगा, आपके सेल्स को रिजुवनेट करेगा, आपके बॉडी को वो डिटॉक्सिफाई करेगा और आपको हेल्दी बनाएगा। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है, ऐसा हुआ है कि सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड की मदद से लोगों ने अपने आप को हील किया है। एक्सपेरिमेंट हुए हैं इसके ऊपर। आप मुझे बताइए, चलिए मैं एक प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में तो आप जानती होंगे, हाँ। ठीक है? अगर मैं ये कहूँ आपसे कि आपको भी बुखार है, मुझे भी बुखार है, ठीक है, सेम बुखार है, हम ट्रैवलिंग पे साथ गए थे, दोनों को वायरल हो गया, ठीक है? सेम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने सेम दवाई लिखी, लेकिन क्या आप मानते हैं कि सेम दवाई दो अलग अलग लोगों पे अलग अलग तरीके से काम करती है? डू यू बिलीव इन दिस? यस यस, बॉडी टाइप के ऊपर डिपेंड करेगा। बॉडी टाइप के ऊपर भी डिपेंड करेगा और साथ में उनकी जो सोच है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो एक ही दवाई अलग अलग लोगों पे अलग अलग तरीके से काम करती है। क्यों? इसी को प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि उनके जो विचार हैं, उनके जो थॉट है, उनकी जो मेंटल स्टेट है वो कैसी है। तो कोई जल्दी ही कोविड में देखिए, कोई एक बंदा सोचेगा नहीं यार ये दवाई से कुछ नहीं होना है, खाली डॉक्टर ने दिया है, कोविड में ले देखिए, लेता हूँ। कोविड में ऐसा तक हुआ है कि कोविड हुआ भी नहीं है, लेकिन बस जरा सी खांसी आई है, साइकोलॉजिकल सबकॉन्शियस माइंड ने क्या बोला, तेरे को कोविड हो गया। कुछ तो बिना कोविड के ही चले गए बेचारे, सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड ने उनको बता दिया कि तेरे को कोविड हो गया होगा। ऐसा नहीं था कि सर्दी जुकाम पहले नहीं होती थी, कोविड नहीं अगर बताते उनको तो शायद उनको कुछ होता भी नहीं। सही है, सही है। सो सर किस तरीके से बचा जाए, क्योंकि ये डिप्रेशन वाले जो पर्सन है या किसी को लेट्स से फॉर एग्जांपल, चलो हेल्थ के ऊपर बात करनी है कि भाई मैं चलो हेल्दी होना चाहता हूँ, मैं थोड़ा ओवरवेट हूँ, मुझे कम करना है, तो मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे ये ट्रेन करूँ? जैसे आपने एक तो बता दिया अफर्मेशन दो कुछ कि आई एम हेल्दी, आई एम ईटिंग गुड फूड या व्हाटएवर, तो क्या ये अफर्मेशन से ही होगा या क्या ऐसी टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी जिससे मेरे सबकॉन्शियस माइंड को पता चले कि हाँ यार ऐसा बनना है? पहले तो आपको अपना पर्सनालिटी टाइप फाइंड आउट करना पड़ेगा। हर व्यक्ति की अलग अलग पर्सनालिटी होती है। अगर आप काइनेस्थेटिक व्यक्ति हैं देन यू हैव टू यूज़ द मैनिफेस्टेशन टेक्निक। अगर आप ऑडियो पर्सनालिटी हैं देन यू कैन यूज़ द अफर्मेशन टेक्निक्स। अगर आप विजुअल पर्सनालिटी हैं देन यू कैन यूज़ द लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन और द विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, ठीक है? दिक्कत ये हो रही है मार्केट के अंदर कि हर व्यक्ति हर टेक्निक को अप्लाई कर रहा है। मैनिफेस्टेशन हर व्यक्ति करने में लगा हुआ है, साउंड हीलिंग हर व्यक्ति करने में लगा हुआ है, लेकिन हर व्यक्ति पे हर टेक्निक काम नहीं करेगी, क्योंकि आपका पर्सनालिटी टाइप अलग है। जो आपका पर्सनालिटी टाइप होगा आपके ऊपर वही टेक्निक काम करेगी।
तो पहले तो अपना पर्सनैलिटी टाइप फाइंड आउट करें। एनएलपी के अंदर भी एक प्रॉपर टेस्ट होता है जिसमें हम आपका पर्सनैलिटी एनालाइज करवा कर बताते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी एक्चुअली में है क्या। वो मदद भी करती है आपको अपना कैरियर चुनने में। अब आप जब अपना कैरियर का चुनाव कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए ना कि आपकी क्या क्वालिटी है जो आपके अंदर बेहतर है। करेक्ट। अब आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में चले गए हो, आप ऑडियो वाले, म्यूज़िक में चले गए हो, आप विजुअल वाले, तो काम ही नहीं करेगा। ट्रू। वहाँ पे उसका भी, कंपनी का भी नुकसान करोगे, अपना भी नुकसान करोगे। तो अगर कोई भी डिजीज़ है और उससे अगर आप बाहर निकलना है तो सबसे पहला तो एनवायरनमेंट का रोल प्ले करेगा, उसको हमने बदलना है। दूसरी चीज़ हमें ये समझनी है, किसी भी बीमारी के एग्जिस्टेंस में आने के लिए, कोई भी बीमारी हमारे शरीर में आने के लिए 4 से 5 स्टेजेस होती हैं। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं संप्रांति। आयुर्वेदा के अंदर इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं संप्रांति। और आप किसी भी बीमारी को इस स्टेज को समझकर हील कर सकते हैं, इवन दी कैंसर। एक साइंटिस्ट ने 1000 कैंसर पेशेंट के ऊपर ये रिसर्च करी कि उन्होंने कैसे स्टेज 4 की कैंसर को ट्रीट कर लिया बिना किसी दवाई के। और उस रिसर्च में ये पता चला कि उन्होंने इस 4 स्टेजेस को, 5 स्टेजेस को समझा और उसको आइडेंटिफाई करके ठीक किया। ये 5 स्टेजेस में बता रहा हूँ, कोई भी बीमारी आपके शरीर में इन 5 स्टेजेस के कारण ही आती है। पहली, दैट इज़ दी एक्यूमुलेशन। पहली स्टेज है एक्यूमुलेशन। कहने का मतलब क्या है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं ट्रैवलिंग पे हूँ, कई बार आप ट्रैवल करते हैं, बाहर जाते हैं, कई बार कुछ ऐसा शेड्यूल हो जाता है जहाँ पर आप कई दिनों तक बाहर का खाना खा लेते हैं, या फिर ऐसा हो जाता है जहाँ पर टाइम से आप खाना नहीं खा पाते हैं, तो आपको कई बार गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार एसिडिक प्रॉब्लम हो जाती है और कई बार आपका इंडाइजेशन हो जाता है। ठीक है, आप डाइजीन लेते हैं या इनो लेते हैं या पेंटालोब लेके आप अपना उसको ठीक कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि आपका हैबिट, आपका फ्रेंड सर्किल कुछ इस तरीके से है कि वो आपको खींच के ले ही जाते हैं, चल यार आज सैंडविच ले लेते हैं। कई बार हम रेजिस्ट नहीं कर पाते, मना नहीं कर पाते, रिगार्ड करने के कारण अब बैठे हैं, काम है, बिजनेस है, बॉस के साथ मिल रहे हैं, क्लाइंट के साथ मिल रहे हैं, तो खाना पड़ता है, चाय ज़्यादा हो जाती है, कॉफ़ी ज़्यादा हो जाती है, मना नहीं कर पाते। तो हुआ क्या, अब लगातार 1 महीने तक आपका शेड्यूल कुछ इसी तरीके से रहा। डाइजीन ले लेते थे, इनो ले लेते थे, गैस की दवाई ले लेते थे, ठीक हो जाता था, रिलीफ मिल जाता था, लेकिन आपका जो लाइफ स्टाइल है वो वैसा ही रहा। तो फर्स्ट स्टेज जो बनी, दैट इज द एक्यूमुलेशन। वो एसिडिटी की प्रॉब्लम इज द एक्यूमुलेशन, बट आपने लाइफ स्टाइल को ना चेंज किया, ना समझा, और वही लाइफ स्टाइल आपने लंबे समय तक रखी। तो सेकेंड स्टेज आएगी। सेकेंड स्टेज क्या आएगी कि वो जो एक्यूमुलेशन था वो अब होगा आपका स्प्रेडिंग। मतलब वो जो एक्यूमुलेट हो रहा था अब वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो वो एसिडिटी यहाँ से बढ़कर अब छाती में आने लग जाएगी, आपके हैंड्स में, आपके होता है सर में पहुँच जाए। तो आपने कई बार सुना होगा गैस से ना सर में दर्द हो रहा है, हाथों में दर्द हो रहा है, राइट। तो अगर आप अब भी नहीं रुके, तो और बढ़िया, अब भी नहीं माने, तो फिर क्या होगा, फिर तीसरी स्टेज आएगी, और वो तीसरी स्टेज होगी लोकलाइजेशन। लोकलाइजेशन का मतलब क्या है, वो आपके सबसे वीकेस्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी और द ऑर्गन, उसको अटैक करेगी। इट कैन अटैक, तो आपने सुना होगा पाइल्स हो जाती है। व्हाट इज द पाइल्स? पाइल इज द लोकलाइजेशन। वो एक जगह बना रही है स्टोर होने की। यहाँ पे कई बार कॉन्स्टिपेशन बन जाती है, पॉकेट बन जाती है। तो ये क्या है, ये वो गैस एक जगह बना रही है, क्योंकि लंबे समय से है ना, तो वो लोकलाइज हो रही है। अगर आप अभी नहीं माने, दवाइयाँ खाते रहे और आप एक्यूमुलेशन पर ध्यान नहीं दे रहे आप, और फिर आएगी आपकी चौथी स्टेज, दैट इज द डाइवर्सिफिकेशन। अब वो आसपास के और ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय और डैमेज करना शुरू करेगी। ठीक है, तो फिर वो कैंसर तक का रूप ले सकती है, फिर आपके उस ऑर्गन को निकालना भी पड़ सकता है। और फिर आती है जी लास्ट स्टेज, जिसको हम कहते हैं डिजीज़। तो बीमारी रातों रात नहीं बनती। ऐसा नहीं हुआ था कि रात को सोए थे तो सुबह उठ के आपको कैंसर हो गया, रात को सोए थे तो सुबह उठ के बीपी हो गया, रात को सोए थे तो सुबह पाइल्स हो गए। नहीं जी, ये पाइल्स आज नहीं हुई है, ये 2 साल 4 साल 5 साल का जो आपका लाइफ स्टाइल है ना, चेयर पर बैठे बैठे, करेक्ट, बर्गर खाते खाते, पिज़्ज़ा खाते खाते, कोल्ड ड्रिंक खाते खाते, बॉडी को मूव ही नहीं कर रहे, तो बीमारी तो लगेगी। आज मैं आपको ऐसा सीक्रेट देके जा रहा हूँ ना कि डॉक्टर पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। दवाइयाँ आपको ठीक नहीं करती, मेडिसिन्स इज जस्ट अ फ्रॉड। ठीक सिर्फ आपका शरीर ही आपको करता है।
अगर दवाइयाँ ठीक करती तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आप मुझे बता दो, जिस दिन आपके शरीर की ठीक करने की काबिलियत ख़त्म हो जाए, उस दिन क्या दवाई आपके ऊपर काम करेगी? नहीं, कभी नहीं। दवाइयाँ सपोर्ट कर सकती है, लेकिन दवाइयाँ ठीक नहीं करती, ठीक आपका स्वयं का शरीर ही करता है। उससे पावरफुल कुछ है ही नहीं इस दुनिया के अंदर। तो अगर आप किसी भी बीमारी को बिना दवाई के ठीक करना चाहते हैं, तो इन 4 स्टेजेस को, 5 स्टेजेस को समझिए, और इसमें सबसे पहली स्टेज जो है, जिसको मैंने कहा एक्यूमुलेशन, दैट इज़ द मोस्ट। उसको समझकर बंद करना शुरू कर दीजिए। कहने का मतलब क्या है, उदाहरण से बताता हूँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपको इंडाइजेशन हुआ, आपको कॉन्स्टिपेशन हुई, या लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपको आपके मल में थोड़ा सा ब्लड आया, ठीक है। आप रेदर क्या तुरंत मेडिकल पर जाएं, डॉक्टर पर जाएं, उनसे पूछें। डॉक्टर का काम क्या है? डॉक्टर को उस चीज़ की ट्रेनिंग मिली है। आप डॉक्टर को बोलोगे डॉक्टर साहब मुझे ये दिक्कत हो रही है, आप जैसी दिक्कत बोलोगे डॉक्टर एक मेडिसिन लिख देगा। आप बोलोगे डॉक्टर साहब मुझे ना ये भी दिक्कत हो रही है, दूसरी दवाई। दूसरी दवाई। डॉक्टर साहब ये भी हो रही है, तीसरी दवाई। आप सोचोगे बेटर है नहीं बताऊं, क्योंकि बताऊंगा तो एक दवाई बढ़ जाएगी। ट्रू। तो उनका तो काम है, वो दवाई लिख देंगे। आप प्रॉब्लम बताइए, वो दवाई लिख देंगे। उनकी ट्रेनिंग इसी तरीके से हुई है। लेकिन दवाई इज़ नॉट द परमानेंट क्योर। दवाई तो खाली सिम्टम को ट्रीट कर रही है और कुछ नहीं कर रही। आपको बीमारी को ठीक करना है। जस्ट सिट फॉर अ वाइल और ये ध्यान दो कि ऐसा क्या मैंने किया जिससे ये चीज़ हुई। मैंने क्या ऐसा डाइट में लिया, मैंने क्या ऐसा लाइफस्टाइल में चेंज किया। बिकॉज योर बॉडी इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद यू, इट ट्राई टू गिव यू द मैसेज देयर इज सम अनस्टेबल थिंग इज हैपनिंग इन योर बॉडी। करेक्ट। उसको ठीक करिए। वो कम्युनिकेट कर रहा है, बट आप क्या कर रहे हैं? डॉक्टर के पास जाके दवाई ले रहे हैं। कुछ मत करिए, बस आप ये देखिए। मे भी हो सकता है आपने कुछ रेगुलर, आपके घर में कुछ ऐसा बन रहा है जो कि शायद आपको सूट नहीं कर रहा है। मेरे एक क्लाइंट है, उनको ये दिक्कत थी पाइल्स की। उन्होंने शेयर किया मेरे से। मैंने उनको कहा आपने लास्ट वीक में क्या खाया था? तो बोले मैंने लेडी फिंगर खाई थी, और बैगन मैंने बहुत खाए थे, और मैंने अरबी खाई थी। बोले बैगन अरबी मैं बहुत खाता हूँ। मैंने कहा आप बैगन अरबी को ना खाना एकदम बंद कर दो, मतलब घर में बनवाओ ही मत। बिलीव मी, उन्होंने जिस दिन से बैगन को और अरबी को खाना बंद किया, आज तक ठीक है। मतलब उनका जो ट्रिगर था वो क्या था? वो अरबी खाने से उनको इंडाइजेशन हो रहा था। वो कितनी भी दवाइयाँ लेते रहते, कितनी भी मेडिसिन लेते रहते, अगर अरबी खाना बंद नहीं करते तो वो दवाइयाँ रिलीफ देती, अरबी ट्रिगर करती, Correct. दवाइयाँ ठीक करती, अरबी ट्रिगर करती, और गेम उनका चलता रहता चलता वैसे ही। रहता। दवाइयाँ जब तक चलती तब तक ठीक होते, वरना फिर हो जाता। एब्सोल्युटली। कभी-कभी क्या होता है सर, पता होता है कि यार ये चीज़ मेरे लिए हार्मफुल है, जैसे शुगर मान लो, या कोई दूसरी चीज़ ऐसे मान लो, कोक्स मान लो, ड्रिंक्स मान लो, पता है कि यार ये मेरे लिए हार्मफुल है, लेकिन चाह कर भी उसे छोड़ नहीं सकते हैं। उस केस में क्या किया जाए? कोई भी चीज़ हार्मफुल सिर्फ तब है जब आप एक्सेस ऑफ क्वांटिटी में ले रहे हैं। अगर आप कभी और कभार लेते हैं, दैट इज़ नॉट एट ऑल हार्मफुल। ठीक है, मानिए आप चाय पीते हैं, ठीक है, और चाय आप बहुत एक्सेस क्वांटिटी में नहीं है, मतलब दिन की 5, 6, 7, इट इज़ नॉट एट ऑल हार्मफुल। यू कैन टेक 1 टी इन अ डे, ठीक है, समझा। कोई नुकसान वाली चीज़ नहीं होगी। कोक पी रहे हैं, महीने में 1 कोक कभी आपने पी ली, ठीक है, चलेगा। बॉडी इतनी हीलिंग कैपेसिटी रखती है कि वो उसको कर सकती है हील। लेकिन अगर आप उसकी बैंड बजा के रख दोगे तो बिगड़ना ही है। तो वो बियर नहीं कर पाएगी। True. तो कई बार क्या होता है कि हम उसकी बैंड बजा के रख देते हैं, तो बॉडी कोलैप्स हो जाती है। तो अगर आपको ऐसा है कि पता है कि ये हार्मफुल है, उसके बावजूद भी आप उसको ले रहे हैं, तो फिर वो आपको नुकसान करने वाली है। ठीक है, फिर आपको उसके कॉन्सिक्वेंस बियर करने पड़ेंगे। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो एक लाइन बस मेरी याद रखिएगा, ज़िंदगी भर याद रखिएगा, और वो लाइन ये है कि आप अपने बच्चों को लेगेसी में क्या छोड़कर जा रहे हैं? बंगला, कोठी, गाड़ी, बिजनेस एम्पायर से ज़्यादा ज़रूरी है
कि आप अपनी आने वाली जनरेशन टू जनरेशन को जेनेटिक डिजीज ना छोड़कर जाएं। हम्म, आपका आने वाला पोता जब होगा और उसको जेनेटिक डायबिटीज़ होगी तो पता है वो क्या कहेगा? दादाजी की वजह से। मेरे वो दादा थे जिन्होंने कोक पी पी के, पिज़्ज़ा खा खा के, True. बर्गर खा खा के मेरी बैंड बजा दी। True. आज क्यों गंजापन जेनेटिक हमारे देश में घर कर रहा है? आप बताओ ना, क्या कसूर है यार? मेरे पापा गंजे थे तो मैं गंजा हूँ? मैंने थोड़ी ना साला डाइट खराब करी थी। करेक्ट। मेरा क्या कसूर है? आप बताओ ना। आपको धन दौलत दे के जाओ मत जाओ, लेकिन अगर आप जेनेटिक अच्छे जीन्स देकर जा रहे हो अपनी आने वाली जनरेशन को, दादाजी को पेट की दिक्कत रहती थी इसलिए मेरे को भी रहती है। ये तो हमारा खानदानी है जी। कभी आपने सुना है? सुना है। खानदानी दिक्कत है। खानदानी दिक्कत कहीं से तो शुरू हुई होगी, उसको पकड़ो। हाँ, उसको कितना लोग बोलते रहेंगे, ऐसा आप मत बनो। हाँ, किसी ने तो शुरू किया होगा ना, वो कहीं से तो शुरू हुआ होगा, कोई तो उसका ट्रिगर पॉइंट होगा ना। मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं एक अच्छे जीन्स और अच्छी हेल्दी बॉडी भी अपने जनरेशन को देके जा रहा हूँ तो मैंने करोड़ों रुपए से ज़्यादा की संपत्ति उसको दे दी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। राइट? क्योंकि मेरा ऐसा मानना है दुनिया का हर दुख आप अपने करीबी के साथ शेयर कर सकते हो। आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके माता पिता आपका हर दुख बांट सकते हैं आपके साथ, सिवाय एक शारीरिक कष्ट। वो तो आप ही को झेलना है जी। वो कह सकते हैं बेटे दर्द हो रहा है, अरे मैं क्या करूं। भाई साहब करना तो आपको ही है। आप ही को है। और सर बहुत सारे लोगों को कुछ कुछ चीज़ों से डर लगता है, जैसे लाइक ना कुछ लोगों को मैंने देखा है यार, वो थोड़ी ऊंचाई से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, जो कि बाकी लोग वही पानी में आराम से कूद जाते हैं, वही हाइट से आराम से कूद जाते हैं जंपिंग के टाइम पे, लेकिन उन लोग के मन में वो कुछ फोबिया बैठ जाता है। कैसे उसको हटाएं? कुछ को डर लगता है, कुछ को डर नहीं लगता है। उसके पीछे की साइंस ये है कि हमारा दिमाग N+1 फ्रेम में ऑपरेट करता है। N+1 फ्रेम का मतलब है कि हमारा दिमाग 24/7 प्रिडिक्ट कर रहा है। ठीक है? हमने हालांकि बात करी है कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, लेकिन एक माइंड और होता है जिसको हम कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड। देयर आर 3 माइंड। तो ये जो अनकॉन्शियस माइंड है ये 24/7 ऑपरेट करता है इवन आफ्टर यू स्लीप। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। आप सो रहे हैं बहुत गहरी नींद में और अचानक से भूकंप आता है, क्या आप जाग जाते हैं? यस। कैसे जाग गए? चोर की आवाज़ आ रही है, खट खट खट, जाग गया? कैसे जाग गए? कोई तो दिमाग है जो अभी भी काम कर रहा है। आप सो रहे हैं तो सांस कौन ले रहा है? यू आर स्लीपिंग, योर ब्रेन इज टोटली स्लीपिंग, डीप स्लीप। करेक्ट। हु इज ब्रीदिंग? ये जो ब्रीथ कर रहा है बॉडी, ये कौन है? दिस ब्रीदिंग इज टोटली कंट्रोल बाय द अनकॉन्शियस माइंड। योर हार्ट इज ब्रीदिंग, योर हार्ट इज पंपिंग व्हेन यू आर स्लीपिंग। हु इज पंपिंग दिस हार्ट? इसको कौन ऑपरेट कर रहा है? अनकॉन्शियस माइंड। तो अनकॉन्शियस माइंड वो माइंड है जो आपको जिंदा रखने के लिए डिजाइन है। ठीक है? अगर आपकी बॉडी के अंदर कुछ भी प्लस माइनस हुआ जो आपके सर्वाइवल के लिए सही नहीं है तो आपको सिग्नल देगा। तो जब हम लाइफ में कुछ भी करते हैं तो हमारा ब्रेन प्रेडिक्ट कर रहा होता है। प्रेडिक्ट मतलब अगले फ्रेम में कोई खतरा तो नहीं है, और जब उसको प्रेडिक्ट करने में सेफ्टी नज़र नहीं आती है तो आपको सचेत करने के लिए, आपको अटेंटिव करने के लिए, आपको जिंदा रखने के लिए वो आपके अंदर एड्रेनल रश को करने के लिए वो क्या करता है? आपके अंदर ये फियर, डर पैदा करता है, जो कि ज़रूरी है। अगर फियर पैदा नहीं करोगे तो कूद जाओगे भाई नीचे, कूदोगे तो मर जाओगे। करेक्ट 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 करेक्ट। तो वो फियर इज फॉर योर सेफ्टी पर्पस। लेकिन क्योंकि अब लोगों ने इसको थ्रिल बना लिया है, डर के आगे जीत बना लिया है, तो वो बंजी जंपिंग कर रहे हैं। बट वी आर नॉट डिजाइन टू डू दी बंजी जंपिंग और द पैरा ग्लाइडिंग और दीज थिंग के लिए हमारा ब्रेन डिजाइन नहीं है ना। उसको तो लग रहा है मैं मर जाऊंगा। सही है। ठीक है? तो पहली बार में आपको डर लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ब्रेन को पता नहीं है कि मैं नहीं मरूंगा।
लेकिन जब उस चीज़ को लेकर वो फैमिलियर हो गया, मतलब पहली बार आप कूदे और आप नहीं मरे, अरे यार ठीक है ना, करेक्ट। नहीं मरते इससे, चलो दोबारा करते हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा कोई भी चीज़ को पहली बार करने में आपको डर लग रहा है, लेकिन जब बाद कर में लेते हैं दोबारा, पता है क्या बोलते हैं, वंस मोर, दोबारा करते हैं। झूले पे बैठने में डर लग रहा था, एक बार बैठ गए, अब पता है क्या, अब दोबारा करता हूँ। दोबारा करने में आपको मज़ा आएगा फिर, ट्रू ट्रू। क्योंकि ब्रेन उस चीज़ को लेकर फैमिलियर हो गया है। तो हाउ टू ओवरकम एनी फियर इन योर लाइफ? यू कैन ओवरकम एनी फियर इन योर लाइफ बाय फैमिलियर विद दैट फियर। आप किसी भी फियर को ओवरकम कर सकते हो उस फियर से फैमिलियर करवा के अपने ब्रेन को। करेक्ट करेक्ट। बस उससे फैमिलियर करवा दो उसको, और उसको बोल दो ऑल इज वेल, हो जाएगा। हो जाएगा, इसमें तेरे को कोई नुकसान नहीं है, मैं कह रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तू कर ले। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हमेशा याद रखिए, ब्रेन आपके अगेंस्ट में नहीं है, ब्रेन आपके साइड में है। ट्रू। ब्रेन की इंटेंशन आपको सिर्फ सेफ रखने की है। लेकिन सर इसमें कभी कभी ऐसा नहीं हो जाता कि उन्होंने अपने लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट्स देखा हो, जैसे लाइक किसी ने अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल कार ड्राइव करते टाइम पे एक एक्सीडेंट देख लिया, अभी अगली बार वो कार ड्राइव करने से हमेशा डरेगा, डरेगा ना, हमेशा डरेगा। तो वो सिचुएशन से मतलब अभी अभी कुछ भी छोटी सी चीज़ आ जाए वो डर जाएंगे, तो तभी उन कैसे वो कंट्रोल करे कि नहीं यार दिस इज़ ओके, लाइक आप ड्राइव करो, तभी हो गया। जैसे ही वो जो उनके साथ ट्रॉमा या इंसिडेंस हुआ, किसी को देख लिया उन्होंने इस तरीके से एक्सीडेंट होता हुए, या आप ये समझ लीजिए कि अभी रिसेंटली अहमदाबाद के अंदर हमारा एक बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी हुई, राइट, प्लेन क्रैश हुआ। जो प्लेन क्रैश लोगों ने टीवी पे देखा और जिन लोगों ने प्लेन क्रैश रियलिटी में वहाँ पर अपनी आंखों से देखा, उन दोनों में बहुत अंतर है। जिन लोगों ने लाइव देखा होगा ना वहाँ पे, वो आज भी आंख बंद करते होंगे ना, वो इमेज दिखता होगा, वो इमेज दिखता, जिंदगी भर शायद अब वो प्लेन में बैठने से डरेंगे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। राइट, मतलब जो टीवी पे देखा है वही बैठने से डर रहा है। ठीक है, ट्रू। तो उसको कैसे ओवरकम करें? उसको ओवरकम करने का एक ही तरीका है कि आप अपने ब्रेन को मल्टीपल बार एक्सपीरियंस देना पड़ेगा और उसको ये चीज़ कन्वे करनी पड़ेगी कि नाउ इट इज़ ओके, यू आर टोटली सेफ, और आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न। ठीक है, और मतलब कहते हैं ना, कुछ घाव टाइम के साथ ही बीतते हैं, तो टाइम के साथ साथ वो ओल्ड मेमोरी आपकी डाइल्यूट होती जाती है और न्यू मेमोरीज, न्यू बिलीफ क्रिएट होते जाते हैं, डेवलप होते जाते हैं। तो विद रिस्पेक्टिव ऑफ टाइम आप अगर नए बिलीफ और नए एक्सपीरियंस देंगे उसको, तो ओल्ड डिलीट होते चले जाएंगे और कुछ सालों बाद वो ओवरकम हो जाएगा। करेक्ट। राइट। लेकिन क्या कुछ ऐसी इमेजेस डिलीट करना सच में पॉसिबल है? क्योंकि जैसे भी आपने बताया कि वो स्नेक बाइट का एक एग्जांपल लिया, या तो वो हाथ को बड़ा छोटा करना है, तो यही मैग्नेट का आपने एग्जांपल लिया, तो ये सारी चीज़ें इमेजिन की हुई है, इमेजेस मेरे माइंड में है, इसलिए शायद वो हाथ अट्रैक्ट कर रहा है मैग्नेट, या वो स्नेक बाइट का वो समझ गया कि स्नेक ने बाइट कर लिया। क्या कोई ऐसी इंसिडेंट्स अगर हमारे लाइफ में हुई है जिसे मैं सच में भूलना चाहता हूँ, तो किस तरीके से 100% सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करें? NLP के अंदर मैं एक टेक्निक कराता हूँ, बहुत पावरफुल टेक्निक है, जिसका नाम है टीवी टेक्निक। और ये टीवी टेक्निक के माध्यम से आपकी कोई भी ऐसी पास्ट की पेनफुल बेडफुल मेमोरी को मैं परमानेंटली जड़ से डिलीट करवा देता हूँ। कोई भी मेमोरी, मतलब जैसे प्लेन वाला इंसिडेंस है, हाँ, आप चाहते हो इसको डिलीट करना, यू कैन डिलीट इट फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड। ओह, तो ऐसी टेक्निक्स हैं NLP के अंदर जिनसे आप पास्ट के ट्रॉमास, बैड मेमोरी, किसी ने कुछ बुरा कह दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, आप उनको डिलीट कर सकते हैं। ऑल्दो ये टेक्निक थोड़ी सी लंबी होती हैं, तो पॉडकास्ट के अंदर तो शायद करवाना मेरे लिए संभव नहीं होगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर ये लोग कर सकते हैं। सर आपने ये सबकॉन्शियस माइंड के बारे में तो हम बहुत सारी अच्छी बातें कर रहे हैं। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ ना, कोई चीज़ गोल रखते हैं, मुझे ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, वो अचीव करना है। तो क्या कोई अगर रियल एस्टेट या तो लैंड के बारे में भी अगर अपना मैनिफेस्टेशन या गोल रखना चाहे, तो क्या सबकॉन्शियस माइंड के हेल्प से कर सकता है वो भी? 100% कर सकता है,
लेकिन अगर आप लैंड या कोई घर या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं और अपने सबकॉन्शियस माइंड को उसके लिए रीप्रोग्राम करना चाहते हैं, हुँ, तो सबसे जो बेस्ट एंड इफ़ेक्टिव वे है, वो है कि वहाँ पर जाकर उसको महसूस करें। उस मिट्टी को महसूस करें, उसको देख कर आएँ, क्योंकि देख कर जब आओगे, करेक्ट। बिल्डिंग को देखोगे, प्लॉट को देखोगे, जगह को देखोगे, उसके सिमिलर वहाँ पर बने हुए कोठियों को देखोगे, तो आपके दिमाग में एक इमेज जाएगी और फिर वो कहेगा कि नहीं, एक दिन मेरे को भी करना यहाँ पर ये है, करना लेना है। है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और यही चीज़ मैं जस्ट अभी रिसेंटली अहमदाबाद गया था और वहाँ पर मुझे मौका मिला राजदीप भाई से मिलने का। उन्होंने मुझे वही धुलेरा करके एक जगह है वहाँ पर लेके गए, सेवन ऑफ बिल्डर, बहुत नोन पर्सनैलिटी है। उन्होंने वहाँ पर जाके मुझे सारी चीज़ें दिखाई कि भाई देखो इस तरीके से लैंड बन रही है, इस तरीके से एयरपोर्ट निकल रहा है, यहाँ से मेट्रो स्टेशन बन रहा है। मतलब मैं जस्ट इमेजिन कर रहा था वहाँ पर जाकर के, अगर इतनी सारी डेवलपमेंट वहाँ पर हो रही है तो यार मैंने भी खुद से विजुअलाइज करना वहाँ पर जाकर चालू कर दिया कि यार इस एरिया में, हमारे डिस्कशन में वो बीच में आया भी था कि हम अभी से यहाँ से इमेजिन करें कि लाइक किस तरीके से मेरा यहाँ पर घर होगा, यहाँ से रोड निकलेगा, यहाँ पर गार्डन होगा। बिलीव मी, वो इतना अच्छे तरीके से वहाँ पर डिज़ाइन किया हुआ है, कहाँ पर गार्डन होगा, कितने फीट्स के रोड होंगे, रोड के नीचे कौन सा टनल बनेगा, किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ये सारी चीज़ें वहाँ पर बनी हुई है। एंड बिलीव मी, मैं टोटली आज से विजुअलाइज कर पा रहा हूँ कि यार वहाँ पर ये स्मार्ट सिटी बनने के बाद नक्शा क्या होगा। सो आई एम रियली थैंकफुल टू राजदीप भाई जिन्होंने बताया। और आपने ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से बता दी कि आप विजुअलाइज करो, मतलब विजुअलाइज करोगे तो आप उसे महसूस कर पाओगे और तभी ही आप उसे अचीव कर पाओगे। विजुअलाइजेशन की और क्या क्या टेक्निक्स हो सकती है? देखिए, जब इतने सारे लोग विजुलाइज करते हैं, क्योंकि धुलेरा में कोई एक व्यक्ति तो विजुलाइज नहीं कर रहा धुलेरा को बनाने ट्रू। में, करोड़ों लोग हैं जो धुलेरा के लिए विजुलाइज कर रहे होंगे। बिल्डर विजुलाइज कर रहा है अपने लिए, जो वहाँ पे इंडस्ट्री लग रही है वो विजुलाइज कर रहा है, पॉलिटिशियन अपने लिए विजुलाइज कर रहे हैं। तो जब मल्टीपल लोगों की फ्रिक्वेंसीज और वाइब्रेशंस एक साथ कंबाइन होती हैं तो मैजिक्स होते हैं। एब्सोल्युटली। तो वो तो होना ही होना है, क्योंकि इतनी सारी पॉजिटिव वाइब्स वहाँ पर जा रही हैं, तो धुलेरा तो बनना ही बनना है, उसमें तो कोई हंड्रेड दोराय नहीं है। परसेंट और वो तो बनेगा ही सर। मोदी जी का ड्रीम सिटी है, मोदी जी ने इंडिया का सबसे पहला स्मार्ट सिटी वहाँ पर बनाने का प्लानिंग कर लिया है। सो लाइक 100% वो बनने ही तो वाला साथ है। मिलेंगे वहाँ पे। 100% यस। एक बिजनेस ओनर के लिए पर्सनल ब्रांडिंग क्यों करना ज़रूरी है, पर्सनल ब्रांडिंग करने से उसके बिजनेस में क्या क्या फ़ायदे होंगे, और पर्सनल ब्रांडिंग विरल सखिया और ब्रांड्स लेगेसी के पास क्यों करनी चाहिए? सबसे पहली चीज़, अब वो टाइम नहीं रहा जहाँ पर इंसान सिर्फ प्रोडक्ट को देखकर ही प्रोडक्ट खरीदता था। अब वो टाइम है जहाँ प्रोडक्ट के पीछे उस फाउंडर की, उस ओनर की स्टोरी को भी देखते हैं। आज अगर हम बात करें, रतन टाटा जी ने आज अपना जो नाम बनाया, आप आज टाटा का कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो सिर्फ इसलिए ही नहीं खरीदते कि वो एक कोई कंपनी का प्रोडक्ट है, आप इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उस प्रोडक्ट के साथ में रतन टाटा जी की एक भरोसा और एक लेगेसी है। अगर वो ब्रांड बना है तो रतन टाटा जी के चरित्र के कारण बना है। आज अगर हम रिलायंस को देखते हैं तो रिलायंस के बड़े बनने के पीछे उस फाउंडर की ब्रांडिंग है। आप देखिए, किंग बोलना नहीं चाहिए, लेकिन किंग फिशर कंपनी कोई बेकार नहीं थी, लेकिन अगर फाउंडर की ब्रांडिंग खराब हो गई तो कंपनी की कंपनी बंद हो गई रातों रात। तो फाउंडर की ब्रांडिंग का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, आपको इन पुरानी चीज़ों से भी समझ में कहीं ना कहीं आता है। और आज नए नए स्टार्टअप्स आज बड़े बन पा रहे हैं, उसके पीछे का भी लॉजिक यही है कि उन लोगों ने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पर काम किया है। और जब बात पर्सनल ब्रांडिंग की आती है तो विरल भाई से, स्नेह देसाई से, नक्षत्र से और आपका ब्रांड्स लेगेसी से बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। तो मैं बहुत समय से एसोसिएटेड हूँ विरल जी के साथ। मतलब ही इज़ द वेरी काइंड पर्सन, आउट ऑफ द बॉक्स जाने वाले व्यक्ति, जो नहीं बोलते ये वो भी डिलीवर करते हैं, ये वो भी कहते हैं। हो सकता है प्रोफेशनलिज्म के साथ शुरू हो, लेकिन वो कब भाईचारे में बदल जाता है पता नहीं चलती। और कहते हैं ना, अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवरी बात, जो नहीं बोला ये वो भी करके कहीं ना कहीं डिलीवर करते हैं। विरल शाक्या इज इक्वल टू ट्रस्ट, मतलब कह दिया तो हो गया वाली बात है। तो मैं इनके साथ बहुत समय से एसोसिएटेड हूँ और अभी हमने एक दो डील भी क्लोज़ हुई हैं, मैंने कुछ डील भी क्लोज़ करी हैं।
साथ में, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छा जाने वाले हैं। सो सर, आपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बहुत कुछ बताया, लेकिन कुछ तो ऐसी चीज़ें होगी जो शायद हो सकता है कि अभी तक किसी को ना पता हो सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, जो पावरफुल चीज़ें हैं, जो शायद आप यहाँ पर शेयर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस को पता चले। सब निकलवा लो पेट वाला। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो पब्लिक डोमेन में आज भी नहीं है, क्योंकि अगर वो पब्लिक डोमेन में आ गई तो सबको पता लग जाएगा कि कैसे सफल बनना है। मैं चलो दे देता हूँ, ठीक है? कुछ फिल इन दी ब्लैंक्स में दे रहा हूँ, आप आंसर करना, ठीक है? और आप भी आंसर करना, चाहो तो वीडियो पॉज करना, फिर कमेंट में लिखना और फिर आगे बढ़ना, ठीक है? पहली लाइन है, माई लाइफ इज डैश फॉर मी, प्रीशियस फॉर मी। ठीक है? हेल्थ इज डैश फॉर मी, ओके, इम्पॉर्टेंट फॉर मी। ठीक है? थर्ड इज रिलेशनशिप इज डैश फॉर मी, अगेन इम्पॉर्टेंट। important for me. Fourth is money is dash for me, मेरे लिए पैसा क्या है? मोस्ट वैल्यूएबल। Most valuable for me. Success is dash for me, क्या है सफलता आपके लिए? देखा जाएगा तो ऑन अचीव, लाइक सेटिस्फेक्शन ऑफ अचीविंग समथिंग। Satisfaction of achieving something. आप सब लोगों ने भी पॉज करके इसका आंसर लिखना है, और जब आप आंसर लिख लें तो एक बार अपने आंसर्स को देखिए कि जितने भी आंसर्स आपने लिखे हैं, क्या इसकी कोई इमेज, कोई विजुअल आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास बन पा रहा है? जितने भी आंसर्स हमने दिए हैं, क्या उसका कोई विजुअल है? नहीं। उनका कोई विजुअल नहीं है। तो क्यों हम अपनी लाइफ में इन सारे एरियाज में कुछ बड़ा नहीं कर पाते? ये ऐसा समझ लीजिए कि कुंभ के मेले में आपका बच्चा खो गया और आप पुलिस वाले के पास गए ये कंप्लेंट लिखवाने के लिए कि आप मेरे बच्चे को ढूंढ दीजिए। पुलिस वाले ने कहा कि क्या कोई अपने बच्चे का फ़ोटो देंगे आप ढूंढने के लिए? आप कहते हैं जी फ़ोटो नहीं है। अच्छा, दिखता कैसा है? जी पता नहीं। अच्छा, हाइट कितनी है? जी पता नहीं। अच्छा, कपड़े क्या पहने थे? जी पता नहीं। अब आप मुझे बताइए, पुलिस वाला ढूंढना चाहता है, कैसे? लेकिन कैसे ढूंढेगा? वो चाहता है ढूंढना, उसका काम है ढूंढ के लाना। लेकिन दिक्कत ये है, वी आर अनेबल टू कम्युनिकेट What to we the need. subconscious mind what we want, because the language of the subconscious mind is visual and the emotions, visual, image and the emotions. ये मिलेंगे नहीं, पूरा नहीं होगा। So the right fill in the blanks I am giving you, जो आपको अपनी लाइफ में यूज करने हैं, ठीक है? तो आपको क्या करना है, सुबह उठना है, सबसे पहले जब आँख खुलेगी उठते ही आँख को बंद करना है, स्पाइन को स्ट्रेट, शोल्डर स्ट्रेट, एक गहरी सांस अंदर और बाहर, और मन में बोलना है माई लाइफ इज़ अ राइजिंग सन फॉर मी। क्या बोलना है? माई लाइफ इज माई लाइफ इज़ अ राइजिंग सन फॉर मी। और आँख बंद करके हर वो एक चीज़ जो उगते हुए सूरज के साथ एसोसिएटेड है उसको विजुलाइज करना है, अपने कॉन्शियस में लाना है। उगते हुए सूरज से रोशनी आती है, हरियाली आती है, समुद्र के अंदर तक वो रोशनी जाती है। आप देखिए ना, अगर ज़्यादा दिन तक बारिश पड़ने लगे और सूरज ना दिखे तो लगता है ना यार अब यार बहुत हो गया, अब सूरज आना नहीं। और एक दिन की धूप आपको कितनी सुहानी लगती है, करेक्ट, कितनी अच्छी लगती है। धूप के बिना ये ब्रह्मांड नहीं है, धूप के बिना ये धरती नहीं है, धूप के बिना जिंदगी ही नहीं है। तो हर एक चीज़ जो धूप से एसोसिएटेड है, इमेज बन गई, लाइफ का मीनिंग क्लियर हो गया, कभी डिप्रेशन नहीं आएगा। एक हफ्ता लगातार ये करना है, 40 बार रोज, जब तक एसोसिएशन ना बने। सेकंड, हेल्थ इज ग्रीन ग्रोइंग गार्डन फॉर मी।
मेरी सेहत एक हरे भरे गार्डन की तरह है, कभी बीमार नहीं पड़ोगे। सबकॉन्शियस माइंड को ऑल इज वेल लग रहा है ना, हाँ करेक्ट है क्योंकि अभी वो विजुअलाइज कर पा रहे हैं, विजुलाइज कर पा गार्डन रहे, है, गार्डन है, ग्रीनरीज ग्रीनरी है। है। थर्ड इज मनी इज डैश फॉर मी, मनी इज अबंडेंस एयर फॉर मी। हाँ अनलिमिटेड एयर है मेरे लिए। जैसे कि मैं गहरी सांस लेता हूँ अभी, तो मैंने आपके हिस्से की ली, नहीं आपने अगर गहरी सांस ली तो मेरे हिस्से की तो नहीं ली इस कमरे में से, किसी के हिस्से की तो नहीं ले रहा नहीं ना, खुद के। अनलिमिटेड ही तो है यार। ट्रू कोई किसी के हिस्से की ले रहा है क्या हवा? नहीं कम हो रही है किसी के लिए, कितनी एम्पल अमाउंट में, सबके लिए। फोर्थ इज रिलेशनशिप इज रेड ब्लॉसमिंग रोज फॉर मी। लाल खिलता हुआ गुलाब है मेरा रिश्ता। उस हर चीज़ को विजुलाइज करिए जो लाल गुलाब के साथ आपके सबकॉन्शियस माइंड में आती है। लव, अफेक्शन, ट्रस्ट, लॉयल्टी, सब चीज़ आ जाएगी। करेक्ट। एंड द फिफ्थ इज सक्सेस इज ग्रोइंग ट्री फॉर मी। बढ़ता हुआ हरा एक पेड़ है। ये अगर आप 1 महीना कर लें, जाप जप लें इसका, मतलब ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलूँगा, आपको रिजल्ट्स दिखने शुरू होंगे। रिजल्ट्स कैसे दिखेंगे? 3 तरीके से दिखेंगे। आपको अगर ये चेक करना है, मैं विद प्रूफ दे रहा हूँ आपको 3 तरीक़ों से रिजल्ट दिखेंगे। पहला, आपको आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग टकराने लग जाएंगे जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं करे थे, जैसे कि आप और हम टकरा गए। करेक्ट। ये प्लानिंग का पार्ट नहीं है। कल मैं पॉडकास्ट के लिए गया, वहाँ पर 1 जन और थे पॉडकास्ट के लिए, मेरी प्लानिंग का पार्ट नहीं था। तो मेरे साथ तो हर दिन ऐसा होता है कि लोग मुझे बाय गॉड ग्रेस, बाय यूनिवर्स ग्रेस मेरे को मिलते हैं मेरी ज़िंदगी में, और आपको भी मिलते हैं। करेक्ट। तीसरा, आपके जीवन में ऐसे परिणाम आने लग जाएंगे जो आपने सोचे ही नहीं होंगे। मेरी एक रील 3-4 महीने पहले मैं किसी पॉडकास्ट पे गया, मैंने कोई लाइन बोल दी, उस व्यक्ति ने वो लाइन काटी और डाल दी। मेरे पे कोलैब रिक्वेस्ट आई, मैं बिजी था, मैंने देखा तक नहीं कि क्या उसमें मैंने बोला है। मैंने कहा ठीक है डालिए, तो कुछ अच्छा ही डाला होगा, मैंने एक्सेप्ट कर दी। एंड विद गॉड ग्रेस वो रील गई 10 मिलियन। तो आपकी जीवन में कुछ परिणाम ऐसे जो आपने सोचे ही नहीं होने लग जाएंगे। करेक्ट। और तीसरा, आपको देखने को मिलेगा कि आपके जीवन में जो चीज़ें घटित हो रही हैं आसपास, वो आपके अकॉर्डिंग होने लग जाएंगे। और कमेंट बॉक्स में बताना 3 महीने बाद आकर कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्या कोई अच्छे लोग मिले आपको? क्या कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ टकराई आपको? क्या आपके रिजल्ट्स ऐसे आने लगे जो आपने सोचे तक नहीं थे? और ये 100% आपके साथ होगा। 100 मतलब 100% आपके साथ होगा। हाँ, क्योंकि अभी विजुअलाइज कर पा रहे हैं ना, अभी हम रिलेट कर पा रहे हैं। बहुत शानदार तरीके से सर आपने बता दिया। कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो शायद हो सकता है कि सबकॉन्शियस माइंड के बारे में लोगों ने ज़्यादा बात ना की हो। सर पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या सबकॉन्शियस माइंड का यूनिवर्स के साथ कोई कनेक्शन होता है? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम जस्ट जब भी सोते रहते हैं तो कोई चीज़ें ऐसी माइंड में आ जाती है जिसके बारे में शायद कभी मैंने थॉट भी नहीं दिया है, लेकिन मैं जैसे ही उठता हूँ मुझे वो मेरे लाइफ में काम लगने लगती है। तो क्या कोई ऐसा कनेक्शन है उसके बीच में? 100% कनेक्शन है। इसको मैं अगर साइंटिफिकली आपको समझाऊं कि क्या कनेक्शन और कैसे कनेक्शन है, तो इसको साइंटिफिकली समझते हैं। इसको हम कम्युनिकेशन के तरीके से समझते हैं, ठीक है? कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो ब्रह्मांड के साथ कैसा है और ब्रह्मांड हमारे साथ कैसे कम्युनिकेट करता है, ठीक है? तो अगर मैं ये कहूँ कि इस दुनिया में हर एक चीज़ जो मौजूद है वो ऊर्जा से बनी है, तो क्या ये सही होगा? Anything in this world is made up of energy. Yes. Even this mic, even this wire, even this bricks, everything is made up of energy. Energy neither be created, neither be destroyed. It only convert from one form to another form. ठीक है? एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में बस वो कन्वर्ट होती है,
वो कभी ख़त्म नहीं होती। हम्म। जहाँ एनर्जी है वहाँ एटम्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, और जहाँ एटम, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स हैं वहाँ वाइब्रेशन है। एनर्जी है तो इसके अंदर वाइब्रेशंस होंगी, हाँ, हो गया। वाइब्रेशन है तो फिक्शन है, फिक्शन है तो फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी है तो कम्युनिकेशन है। मतलब इस दुनिया में हर एक चीज़ की अपनी एक फ्रिक्वेंसी है। करेक्ट, करेक्ट। कार की अपनी फ्रिक्वेंसी है, पेड़ की अपनी फ्रिक्वेंसी है। आप की ज़िंदगी में आपको वही चीज़ मिलेगी जिस फ्रिक्वेंसीज पे आप ऑपरेट कर रहे होंगे। आप ऐसा समझ लीजिए, रेडियो का इस्तेमाल करते हैं, हाँ। ऐसा कैसे होता है कि 93.5 पे ही गाना मिलेगा, 93.6 पे नहीं मिलेगा? ऐसा कैसे होता है? वो फ्रीक्वेंसी सेट करनी है। फ्रिक्वेंसीज का ही तो गेम है। True. क्या आप देख पा रहे हैं कि हवा में कुछ जा रहा है? आपकी नहीं। आईज से तो विजिबल नहीं है, लेकिन वो है, तो आप डिनाई तो नहीं कर सकते। आप डिनाई तो नहीं कर सकते ना। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। इसका मतलब कि फ्रिक्वेंसीज हैं, और उन फ्रिक्वेंसीज पर अगर आप ऑपरेट करेंगे तो आप उन चीज़ को पा सकते हैं अपने जीवन के अंदर। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब आप अपनी लाइफ में लोअर फ्रिक्वेंसीज में ऑपरेट करते हैं तो आपका कॉन्शियस स्पेक्ट्रम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और आपकी सोचने समझने की क्षमता भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जिसके कर आपकी ज़िंदगी में भी वही चीज़ें मिलना शुरू होती हैं जो लोअर फ्रिक्वेंसीज में ऑपरेट कर रही हैं। तो आपकी ज़िंदगी में पता है क्या होगा? आपकी ज़िंदगी में होगा कि आपकी गाड़ी टो हो जाएगी, आपका फ़ोन टूट जाएगा। हाँ। कई बार ये क्यों हो रहा है? क्योंकि शायद हो सकता है किसी मोमेंट में, किसी पल में, किसी ऐसे टाइम में हम रहे हों जो उससे नुकसान हो गया, करेक्ट, करेक्ट। ठीक है? या फिर पर्स चोरी हो गया आपका, मतलब कुछ लॉस हो जाएगा, कुछ नुकसान हो जाएगा। ये सब इसलिए हो रहा है, मे बी शायद आप लोअर फ्रिक्वेंसीज में ऑपरेट कर रहे हैं। तो आपको अपनी फ्रिक्वेंसीज को बदलना पड़ेगा अपनी रियलिटी को बदलने के लिए। तो एक लाइन यहाँ पर मैं और दे देता हूँ 100 करोड़ के लिए। पहली लाइन क्या थी 100 करोड़ के लिए? इफ यू वांट टू चेंज द रियलिटी ऑफ योर लाइफ, यू हैव टू चेंज द आइडेंटिटी ऑफ योर लाइफ। नाउ द अनदर लाइन फॉर द 100 करोड़ इज, इफ यू वांट टू चेंज द रियलिटीज ऑफ योर लाइफ, यू हैव टू चेंज द फ्रिक्वेंसीज ऑफ योर लाइफ। अपनी लाइफ की ऑपरेट करने की फ्रिक्वेंसीज को बदलना पड़ेगा। फ्रिक्वेंसीज बदलेंगे, चीज़ें खुद ब खुद मिल जाएंगी। मैं लाया नहीं, वरना आपको दिखाता, मतलब वीडियो अगर होगा तो आप लगा दीजिएगा कि अगर एक इस मतलब मेटल को आप एक फ्रिक्वेंसीज पे अगर उसको बैंग करेंगे, उसके पास में अगर दूसरा मेटल रखेंगे तो वो भी उसी फ्रिक्वेंसीज पे ऑपरेट करने लगता है। तो फ्रिक्वेंसी ट्रांसफ़र हो गई ना। करेक्ट, 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 करेक्ट। तो आपको अपनी थॉट पर, अपने वर्ड्स पर बहुत कॉन्शियसली ध्यान रखना है। मजाक में भी आपको मजाक कर ये नहीं बोलना है, कुछ भी नेगेटिव वर्ड नहीं बोलना। बोलना है, भूल गया, अगर हो गया तो सॉरी बोलिए, कट कर दीजिए। क्योंकि फ्रिक्वेंसीज पे आप ऑपरेट कर रहे हो। करेक्ट। आप पीठ पीछे जब किसी की बुराई कर रहे हो तो आपको खुद ही नहीं पता आप कितना अपना बड़ा नुकसान कर रहे हो। ट्रू, ट्रू। अक्सर तो ये होता है ना, पीठ पीछे निकलती बुराइयां चालू हो जाती हैं। आपने अभी ये कट बताया, वो क्या टेक्निक है? कट मतलब अगर आपने कुछ गलती से बोल भी दिया तो आप उसको लाइक आई टेक माई वर्ड, आई डोंट मीन इट, या इस तरीके से कट कर दीजिए उसको। ओके। मतलब हालांकि ये मतलब बस जस्ट कहने के लिए, लेकिन बेटर यही कि आप ना ही बोलें। हाँ, और वापस कैसा हो जाता है कि अगर कुछ ऐसा कट बोल दिया तो कहीं ना कहीं मैं भी कॉन्शियस हो गया कि अरे यार मैंने गलत बोल दिया। हाँ, गलत बोल दिया, मतलब वो कहीं ना कहीं मुझे मैसेज कि मैं गलत बोल रहा हूँ। हाँ, गलत बोल रहा हूँ, वो पता चल जाता है। बहुत ज़रूरी। मैं तो कभी मजाक के अंदर भी ना, बच्चे के साथ कई बार हम मजाक कर देते हैं। बच्चे के साथ हम कितनी बड़ी गलती करते हैं। करेक्ट। छोटे बच्चों को हम क्या कह रहे हैं, दादा को ये कर दे, पापा को पिट्टी कर दे, मम्मा की पिट्टी कर दे, इनकी ये कर दे, हमें मज़ा आ रहा है।
लेकिन उसके दिमाग में क्या असर हो रहा है? हमें हमें मज़ा आ रहा है उसको नेगेटिव वर्ड्स को सिखाने में, बुलवाने में, क्योंकि वो तुतला के बोलता है। करेक्ट। अब्यूज़ करवा रहे हैं उससे, पापा को साले बोल दे, इसको ये बोल दे। अरे हाँ, आपको खुद नहीं पता आप क्या कर रहे हो। करेक्ट, 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 करेक्ट। तो ये अच्छा, आप इंटेंशनली नहीं कर रहे, आप तो मज़े में कर रहे हो, लेकिन वो गलत है। मतलब आपको पता ही नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में वो कितना कष्ट दे सकता है। ऐसे टाइम पे मुझे वो हाथी की स्टोरी याद आती है कि वो छोटा था तभी वो पैर बांधा हुआ था, तो अभी बच्चे को भी अभी बहुत सारी चीज़ें हम ऐसे सिखा देते हैं बचपन में ही, जो शायद बड़े होने के बाद में उसके दिमाग में वही सारी चीज़ें वही सारी वेव बन जाती है वैसे वही ही। बन जाती है। तो हम जैसे रिलेशन की भी बात कर रहे थे, तो रिलेशन भी आपके इसलिए ही ख़राब हैं क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसीज नहीं है। तो कई बार आप सोचते हो, कई बार आपने ये सुना होगा, साला मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, हाँ, मेरे को क्यों ही ऐसी लड़की मिलती है, मेरे को क्यों ही ऐसा लड़का मिलता है। करेक्ट। आप बोलते हो ना, वाई गॉड ओनली मी, मेरे साथ ही क्यों नुकसान होता है, मेरी ही क्यों डाइवोर्स हो रहा है, मेरी ही लड़की को छोड़कर जाती है, मेरे साथ ही क्यों चीट होता है, मेरी ही मेरे कई बार आजकल होता है ना कि मेरे साथ ही चीटिंग होती है, करेक्ट, 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 करेक्ट। मेरा ही लोग फ़ायदा उठाते हैं। आपका फ़ायदा नहीं उठा रहे, यू आर अट्रैक्टिंग दोज पीपल ओनली सही जो है। उस फ्रिक्वेंसीज पे ऑपरेट, बार बार वही मिलते रहेंगे आपको, कितनी कोशिश कर लो। हम्म, एक जाएगी, दूसरी भी ऐसी आएगी, हम्म, because you are operating at that frequency and those people are attracting in your life. नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी आते रहेंगे आपको, और क्या होगा, साला उनमें कमी है, कमी उनमें नहीं है भाई साहब, आप में कमी है। ट्रू। तो सर ये फ्रीक्वेंसी डेवलप करने के लिए या अच्छी फ्रीक्वेंसी रखने के लिए क्या खाली थॉट्स और वर्ड्स ही होने ज़रूरी है? नहीं, सिर्फ थॉट्स या वर्ड से काम नहीं चलेगा। थॉट्स और वर्ड के साथ में सबसे पावरफुल चीज़ है, डेट इज़ द इमोशंस एंड द इंटेंट। मैंने एक बहुत ही पावरफुल टूल बनाया है, मतलब क्या रिजल्ट हैं विरल भाई उसके, आप ऐसा मानिए, मैं वीडियो शेयर करूँगा आपको, मैं खुद हैरान हो गया। एक लेडी हैं, प्रिंसिपल है अपने स्कूल की, फ्रॉम लास्ट 15 ईयर शी वॉज टेकिंग मेडिसिन फॉर द डिप्रेशन एंड द एंजाइटी। प्रिंसिपल है, अच्छी जॉब है, सब कुछ अच्छा है, बट खुश नहीं है। डिप्रेशन की 15, दिल्ली से आके वो दवाई लेती थी, हरियाणा की रहने वाली हैं। वो लेडी मेरे पास आई और मैंने उनको वो टूल दिया, उन्होंने उसको फॉलो करना शुरू करा, हार्डली शायद 1 महीना 1.5 महीना हुआ होगा। मतलब 15 ईयर से जो दवाई खा रही थी, जो डॉक्टर ने ये कहा था कि पूरी ज़िंदगी खानी पड़ेंगी, वो 1.5 से 2 महीने के अंदर बंद हो गई। एक मेरी स्टूडेंट मंजुलिका जी 2.5 साल से दवाई खा रही थी ओसीडी की। वो बोलती है मैंने कब खानी बंद करी मुझे पता ही नहीं चला। मेरी एक स्टूडेंट आगरा से, नाम नहीं लूँगा क्योंकि रिलेशनशिप का इशू है, उनका रिलेशनशिप, अच्छी एज है उनकी, उनके बच्चे भी स्कूल जाते हैं, उनका रिलेशनशिप बिल्कुल डाइवोर्स की सिचुएशन पे था, मतलब बस ख़त्म। ख़त्म ही होने वाला है रिलेशन, कुछ बचा नहीं था रिश्ते में। वो लेडी, मैं वीडियो शेयर करूँगा आपको, वो लेडी कह रही है सर मेरा रिश्ता इतना खूबसूरत हो गया आफ्टर दिस टूल। एक बहुत बड़ी सर्जन, दिल्ली एनसीआर की, मतलब बड़ा हॉस्पिटल है उनका, नाम नहीं लूँगा, उनका रिलेशन भी, मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों सर्जन हैं, बड़े डॉक्टर हैं, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अपनी अपनी फील्ड के टॉप उस पर। मेरे प्रोग्राम में आई वो लेडी, कह रही है कि मतलब कई बार इतना बिजी हो जाते हैं ना प्रोफेशनल लाइफ में, रिलेशन में टाइम नहीं निकाल दे पाते हैं। वो लेडी कह रही है कि अब ना, मतलब बच्चे कॉलेज चले गए हैं, सब कुछ है, अब बोले सर आफ्टर डूइंग दिस, यूटिलाइजिंग दिस टूल, मेरा रिलेशन ऐसा हो गया है बिल्कुल हनीमून रिलेशन वाला। पब्लिकली बोल रही है कैमरे पे, कह रही है कि मेरा रिलेशन अब ऐसा हो गया अपने पति के साथ, एकदम हनीमून वाला, मैच्योर हनीमून वाला। और लाइक ऐसे रिजल्ट्स। तो सर कैसे करते हो, क्या क्या आप ट्रेनिंग में ऐसी क्या टूल्स देते हो? बहुत ही सिंपल चीज़ है,
बहुत मतलब बहुत ही सिंपल चीज़ है, हम्म ठीक है। आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन आप अगर बहुत ऑर्गेनाइज वे में करना चाहते हैं तो आप ऑर्गेनाइज वे में करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं करना चाहते, आप खुद से करना चाहते हैं, आप खुद से भी कर सकते हैं। हालांकि मैंने तो एक प्रॉपर एक लाइक हार्ड कॉपी जनरल बनाया है, जिसको आप उसमें एक सिंक्रनाइज क्वेश्चंस हैं, स्टेप्स हैं, मतलब हर एक चीज़ है, वो 66 डेज का है। तो उसको नाम मैंने दिया है एडवांस ग्रेटिट्यूड जनरल, ओके राइट। तो बहुत पावरफुल है, 200 पेज की वो है। आप हार्ड कॉपी है, कोरियर से आपके घर आएगी, आप उसको भरना शुरू कर सकते हैं। आप नहीं करना चाहते ऑर्डर, कोई इशू नहीं है। आप सिंपल काम कर लीजिए, सुबह उठिए और सुबह उठते ही 5 नई चीज़ों को लेकर शुक्रिया अदा कर दीजिए। यू हैव टू बी थैंकफुल। थैंकफुल इज द मोस्ट इफेक्टिव एंड द मोस्ट एडवांस वे टू शिफ्ट योर फ्रिक्वेंसीज। अमेजिंग ठीक है, यू कैन थैंक फॉर दिस कप, कप you can be thankful for this tea, you can thankful for this water, you can thankful for this like tea leaves, you can thankful for this mic, you can thankful for this life, breathing, everything। मतलब हर एक चीज़ का आप शुक्रिया अदा कर सकते हैं। मैंने शुक्रिया अदा करा, थैंक यू कि आज आपने पॉडकास्ट के टाइम को शिफ्ट कर दिया क्योंकि जाम मिल गया था। ट्रू ट्रू देखो कितना कोइंसिडेंस है। हम नेचर ने पहले ही कहा था कि तुम्हें जाम मिलेगा, तुम लेट हो जाओगे, इसलिए पॉडकास्ट पहले से शिफ्ट कर दो। सो ट्रू राइट। तो लेकिन माय सजेशन विल बी कि आप वो जनरल के थ्रू करें। क्यों? क्योंकि उसमें हर दिन का एक क्वेश्चन है। मतलब एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, उस क्वेश्चन का आंसर लिखना है आपको। ठीक है। क्वेश्चन कैसे होगा? क्वेश्चन होगा, लेट्स टेक एन एग्जांपल, विच इज़ योर फेवरेट सॉन्ग ऑफ योर लाइफ। इसका आंसर देना है आपको। व्हाट इज योर मोस्ट ब्यूटीफुल मेमोरी ऑफ योर लाइफ। आपके जीवन की सबसे खूबसूरत याद कौन सी, लिखिए। लिखना है। उसके नीचे लिखा होगा व्हाई इट इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल, इसका आंसर लिखिए। उसके नीचे लिखा होगा 5 चीज़ें जिसके लिए थैंकफुल होना है आपको, ये लिखिए। उसके अलावा भी उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने खुद बनाई हैं और बहुत मेहनत से मैंने बनाई हैं, और इट इज़ लाइक मतलब दिल के मेरे बहुत करीब है। एवरीडे फिल करना रहता है। हाँ, आपको हर दिन फिल करना है 66 दिन तक, और लगातार करना है, और हर दिन नई चीज़ लिखनी है आपको। ठीक है। इसका साइंटिफिक रीज़न है। क्या होता है, देखिए मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि जब भी आप किसी चीज़ को कॉन्शियसली करेंगे तो आपकी एनर्जी लगेगी। तो जब आप कॉन्शियसली उस थॉट प्रोसेस में जाएंगे जिसके लिए आपको थैंकफुल होना है, उस मेमोरी में जाएंगे, तो आपके ब्रेन को एनर्जी लगानी पड़ेगी। एनर्जी लगानी पड़ेगी तो कॉन्शियस एफर्ट लगाना पड़ेगा। कॉन्शियस एफर्ट में आपकी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होगी। करेक्ट। इन दी स्टार्टिंग 7 days इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। आप बोलेंगे साला मेरे जीवन में तो कुछ अच्छा हुआ ही नहीं, मेरी तो लगी पड़ी है, इसमें क्या अच्छा मैं लिखूँ। स्टार्टिंग 7 days विल बी डिफिकल्ट। करेक्ट। लेकिन जब आप लिखना शुरू कर देंगे, आई कैन अश्योर यू 15 दिन, मैक्सिमम 30 दिन, उसके बाद देखिए लाइफ में क्या, खुद ही आप बोलेंगे सर चमत्कार हो रहे हैं, चमत्कार। कुछ मत करिए जीवन में, सिर्फ ये जनरल लेके भरना शुरू कर दीजिए, और अगर ज़िंदगी ना बदले तो मेरा नाम बदल देना। आई थिंक द मैजिक बुक में भी ऐसे ही कुछ सिखाया हुआ है। हाँ, द सीक्रेट और द मैजिक। हाँ, द सीक्रेट, द मैजिक। अमेजिंग। अभी जस्ट हमारे यहाँ पर एक आए थे गेस्ट, उन्होंने इन बुक्स के बारे में ज़्यादा बातें की थी, और उसमें भी यही था, ग्रेटिट्यूड फील करना, अफर्मेशंस के बारे में। सो यू नो इट इज़ रियली पावरफुल। सीक्रेट बुक मैंने पढ़ी थी 2010 या 11 में, और द मैजिक रेड कलर की यस होती है। तो बहुत टाइम हो गया, अब तो मुझे याद नहीं उसका। ग्रेट। सर, सबकॉन्शियस माइंड से बात करने का या उसको समझने का सबसे सही तरीका, और यू नो किस टाइम पे हम उससे सबसे ज़्यादा कॉन्शियस, लाइक हम उसे समझ सकते हैं सारी चीज़ें। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि जो आपको सपने आते हैं, वो सपना एक मैसेज होता है आपके सबकॉन्शियस माइंड का, आपको कुछ चीज़ बताने का। तो क्या ये सही है? सपना एक मैसेज होता है सबकॉन्शियस माइंड को आपको बताने का, आप ये कह सकते हैं। लेकिन द बेस्ट टाइम, जो आपका आंसर है कि बेस्ट टाइम कब है सबकॉन्शियस माइंड को कम्युनिकेट करने का, वो है जब आप अल्फा और आप जब थीटा स्टेट में होते हैं। ये क्यों? और आपके हर दिन में ये स्टेट 2 बार आती हैं। एवरी डे आप दिन में 2 बार इस स्टेट में होते हैं, जिसको हम अल्फा और थीटा स्टेट करते हैं। इस स्टेट में आपकी थॉट की जो फ्रीक्वेंसी होती है, डेट विल बी दी थीटा में होती है
4 to 7 हर्ट्ज पर सेकंड, और अल्फा में होती है आपकी 7 to 14 हर्ट्ज पर सेकंड। तो ये स्टेट कब आती है दिन में 2 बार? पहली आती है जब आप सोने के लिए बेड पर जाते हैं, और जैसा आप लेटे सोने के लिए, तो ऐसा तो नहीं लेटती सो गए। एक स्लीप लेटेंसी टाइम होता है। स्लीप लेटेंसी टाइम मतलब सोने जाने के लिए जब आप गए और जब तक सोए उसके बीच में एक टाइम है, उसको हमने स्लीप लेटेंसी टाइम कहा है, कि आपको सोने तक में कितना टाइम लगता है। कुछ लोगों को 15 मिनट, कुछ लोगों को आधा घंटा, कुछ लोगों को 1 घंटा। करेक्ट जिसका ये स्लीप लेटेंसी टाइम जितना बड़ा होगा, उसकी स्लीप साइकिल उतनी ही खराब होगी। करेक्ट 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 करेक्ट। ठीक है। तो ये जो सोने तक का प्रोसेस है, इस प्रोसेस में आप अल्फा स्टेट में होते हैं। तो आप सुस्ती नींदी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, माइंड हाँ, एक्टिवली काम नहीं नहीं कर रहा रहेगा। होता है। और जब आप सुबह तुरंत सोकर उठते हैं, 10 मिनट 5 मिनट आप सुस्ती वाले मोड में होते हैं ना, बिल्कुल सुस्ताते हुए जम्बाई मारते हुए, ऐसा होता है, करेक्ट करेक्ट। वो भी अल्फा स्टेट होती है। सुबह उठते ही सबसे पहला काम, राइट, पानी पी लीजिए, या कुछ आप ड्राई फ्रूट्स खाते हैं या फ्रूट्स खाते हैं, वो खा के तुरंत एक काम करना है आपने। वो क्या करना है? प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर द सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि आप अल्फा स्टेट में करेक्ट। बहुत जल्दी रिप्रोग्राम हो जाएगा। अमेजिंग अमेजिंग। सर सबकॉन्शियस माइंड को बहुत बार ये भी माना जाता है कि यार वो बहुत बड़ा एक सीक्रेट है, मतलब कोई भी ऐसा पर्सन है जो आज तक अपने सबकॉन्शियस माइंड को पूरे तरीके से समझ चुका है, या क्या समझना पॉसिबल है सबकॉन्शियस माइंड को? 100% आज भी हम समझ ही रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरीके से? देखिए, कोई भी चीज़ पूरी तरीके से तो मैं नहीं बोलूँगा कि आप समझ सकते हैं, क्योंकि एवरी सिंगल डे ग्रेविटी आप जानते हैं, सब जानते हैं ग्रेविटी क्या है, लेकिन इस ग्रेविटी को हम तब जान पाए जब हमें आइंस्टाइन ने बताया कि ग्रेविटी क्या होती है। ठीक है। लेकिन क्या आइंस्टाइन जी के बताने से पहले इस धरती पर ग्रेविटी थी कि नहीं? थी। बस नाम नहीं पता था कि वो ग्रेविटी होती है, लेकिन वो काम तो कर रही थी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि इफ़ आई डोंट नो इट राइट नाउ, इट डजेंट मीन कि वो है नहीं या एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है। तो ये मैं भी नहीं कह सकता कि सबकॉन्शियस माइंड को क्या हम पूरी तरीके से जान पाए हैं। इन माई नॉलेज, अकॉर्डिंग टू मी, मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम बहुत थोड़ा सा ही जान पाए हैं। बहुत कुछ ऐसा है जो अनएक्सप्लोर हो सकता है, आगे शायद और नई रिसर्च निकल कर आए और नई चीज़ें निकल कर आए, तो कभी भी पूरा तो हम नहीं जान सकते, नहीं कर पाएंगे। वो तो निरंतर जितना जान पा रहे हैं उतना अप्लाई करते हुए चलेंगे तो बढ़िया है। करेक्ट 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 करेक्ट, एब्सोल्युटली। सो थैंक यू सो मच, आपने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट्स दिए हैं। और एक लास्ट मैसेज मैं आपसे लेना चाहूँगा, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर कोई भी आज चलो सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझ रहा है और कल से अगर इम्प्लीमेंट करना चाहता है, तो क्या एक्शन स्टेप्स उसको लेने चाहिए अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करने के लिए और अपने लाइफ के सारे एरिया को कवर करने के लिए? सबसे पहला काम आप ये करिए कि आप अपना पर्पस, डिवाइन पर्पस, अपना गोल निर्धारित करिए कि आपको अपने जीवन में चाहिए क्या। कैसे निर्धारित करें अपना गोल, कैसे अपना पर्पस डिफाइन करें? आस्क वन क्वेश्चन टू योर सेल्फ। क्वेश्चन सिर्फ ये होना चाहिए, कैन आई लिव दिस थिंग टू माई होल लाइफ? क्या मैं इस काम को पूरी ज़िंदगी कर सकता हूँ? या क्या मैं इसके बिना ज़िंदगी नहीं बिता सकता? माने जैसे कि अब हम पॉडकास्ट ही कर रहे हैं, करेक्ट। तो आप इसको ऐसे सोचिए कि क्या मैं पूरी ज़िंदगी सिर्फ पॉडकास्ट कर सकता हूँ? इफ़ आंसर इज यस, हाँ यार मैं कर सकता हूँ, मुझे मज़ा आता है, तो आपको करना चाहिए वो चीज़। अगर आपको लगता है नहीं मैं नहीं कर सकता, आई कांट सी माई सेल्फ 20 ईयर्स आफ्टर डूइंग द सेम थिंग, तो आप आज भी मत करिए, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। नहीं फायदा है, सही है। तो पहले तो अपना डिवाइन कोर पर्पस, आपके लाइफ का उद्देश्य क्या है, उसको डिफाइन करें। ठीक है। डिफाइन करने के बाद उस गोल को आप माइक्रो गोल के अंदर चंक करें। मतलब
मेन गोल को आप डिवाइड करें मल्टीपल स्मॉल स्मॉल गोल्स के अंदर, और फिर उन स्मॉल गोल को अचीव करने के लिए आप विजुलाइज करें, ठीक है। बड़े गोल मत लीजिए, टफ गोल मत लीजिए, छोटे सरल सिंपल गोल लीजिए जिनको आप अचीव कर सकें, करेक्ट, ताकि वो आपके बिलीफ सिस्टम के अंदर आपकी सेल्फ वर्थ को इंक्रीज करें। वो जब आप कर लेंगे तो फिर आप सारी चीज़ों को भूलकर सिर्फ एक ही चीज़ को याद रखिए। और हालांकि बहुत बड़ा टॉपिक है गोल पर, और इस पर लंबी एक बात हो सकती है, मतलब एक अलग ही पॉडकास्ट भी इस पे हो सकता है, सिर्फ गोल सेटिंग पे। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपने जब गोल निर्धारित कर लिया, माइक्रो गोल निर्धारित कर लिया, तो उस माइक्रो गोल को अचीव करने के लिए व्हाट इज़ द प्रोसेस, उसको फाइनलाइज करें कि जी एक प्रक्रिया है, ठीक है। एक प्रक्रिया है कि जैसे कि हमने पॉडकास्ट की बात कर रहे हैं, तो मेरे को पॉडकास्ट पे सपोज करो 1 मिलियन करना है, तो 1 मिलियन की एक प्रक्रिया है, मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, कितने पॉडकास्ट डालने पड़ेंगे, कितने शूट करने पड़ेंगे, एक को करने में कितना टाइम लगता है, वो पूरी गणित निकालोगे। गणित निकालने के बाद आपकी कैलकुलेशन आएगी, एक प्रक्रिया आएगी, एक प्रोसेस आएगा। उस प्रोसेस का जो प्रक्रिया आ रही है, उस प्रोसेस से एसोसिएटेड होना है आपको। तो मैं ये कहता हूँ कि आप अपनी लाइफ में प्रोसेस से एसोसिएटेड हों, और एवरीडे अपने आप से ये कह के सोएं, क्या मैंने आज अपना बेस्ट दिया? इफ़ द आंसर इज़ यस, तो कमाल हो जाएगा। करेक्ट। आज सचिन तेंदुलकर जी हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, आज जितने भी सफल लोग हैं, ये लोग प्रक्रिया से जुड़े हैं, ना कि गोल से जुड़े हैं। प्रोसेस सेंट्रिक होकर इन्होंने काम किया है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो इस पॉडकास्ट में से कोई भी एक चीज़ जो आपको समझ में आई हो, सारी तो नहीं लेकर जा सकते, लेकिन कोई भी एक लाइन समझ में आई, तो उसको ज़रूर आप लाइफ में अप्लाई करें, और अगर रिजल्ट मिले तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, 100%। और एक और चीज़ सर, हम ऐसे बहुत सारे टॉपिक पे आपके साथ बात करना चाहते हैं। आज थोड़ा सा टाइम कम पड़ रहा है, इसके लिए शायद क्योंकि आपका अगला पॉडकास्ट भी शेड्यूल्ड है। सो मैं चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी वैल्यू मिली है आज के पॉडकास्ट से, तो भाई सबसे पहले काम करिए, कमेंट में जाके पार्ट 2 लिख दीजिए। सर मैं आपसे पहले ही परमिशन ले लेता हूँ, अगर मैक्सिमम लोगों के पार्ट 2 आते हैं, और किस टॉपिक पे करना है ये भी बता दें। हाँ, 100%। और मैं खुद चाहता हूँ कि मैक्सिमम लोग पार्ट 2 लिखे, टॉपिक्स लिखें। मैं कितने पॉडकास्ट में बोल के आया हूँ कि बिलीफ के ऊपर मेरे को बात करने का मतलब बिलीफ सिस्टम, ह्यूमन का बिलीफ जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये सारी ना आपकी लिमिटेशन की जड़ है, ट्रू, आपकी मान्यताएं। एब्सोल्युटली, बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो खड़े हो गए, नहीं जाएंगे भाई साहब। हाँ, बहुत सारी ऐसे बिलीव्स मन में बैठे रहते हैं। ये बिलीफ क्यों बनते हैं, ये दिमाग क्यों बनाता है, और ये आपकी लाइफ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ। यकीन मानिए, आपकी मान्यता इतनी स्ट्रांग होती है कि आप किसी की जान ले भी सकते हैं, और दे भी सकते हैं, अगर वो आपकी मान्यता से खिलवाड़ करते हैं। करेक्ट। इतने पावरफुल हैं ये बिलीफ। करेक्ट। 100% सर, ये बिलीफ बहुत बड़ा टॉपिक है, वास्ट टॉपिक है। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये बिलीफ सिस्टम के ऊपर बात होनी चाहिए, तो भाई आप लोगों को पता है क्या लिखना है, पार्ट 2 बिलीफ सिस्टम। और अगर मैक्सिमम लोगों के आते हैं कमेंट, तो सर हम वापस से मिलेंगे, वापस से मैं आपको मुंबई बुलाऊंगा, और हम एक बहुत बहुत अच्छी वैल्यू ऐड करने की कोशिश करेंगे आप लोगों के लाइफ में।